चलिए जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं 2.2 का। ठीक है, जो क्लास 10 का हम लोग 2.2 देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा। ठीक है ना, क्या करिएगा, बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा, समझिएगा और समझ में आएगा तो बस आप लोग जान जाइए करना क्या, बस रोज बने रहिएगा और ज्यादा कुछ हमको नहीं चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब हमको नहीं मतलब है, बस रोज बने रहिएगा। ठीक है, चलिए जो दूसरा नंबर चैप्टर है वो हम लोग का शून्य ज्ञात करने से। क्या चीज से है? शून्य ज्ञात। ठीक है, जो 2 नंबर चैप्टर है वो हम लोग का क्या है? शून्य ज्ञात करने से। इसका मतलब हम लोग पहले समझ ले शून्य होता क्या है। शून्य ज्ञात, ठीक है ना, शून्य ज्ञात। जो हम लोग का 2.1 है, क्या है? 2.1 जो चैप्टर हम लोग का 2.1 है, ये हम लोग का किससे संबंधित है? बोलो। शून्य से किससे संबंधित है? शून्य। हम लोग क्या ज्ञात करना है हम लोग को? शून्य। ठीक है, चलो अब देखो शून्य को ज्ञात करने पर शून्य समझते हैं, क्या करेंगे? शून्य समझेंगे। ठीक है, शून्य क्या होता है? अब ये बताइए ना। ठीक है ना, क्या होता है शून्य? देखो पहली बात कि जो चर वाले बहुपद रहते हैं, क्या होते हैं? जैसे कि चर वाले बहुपद। ठीक है ना, ठीक। ये जो x है ना, ये जो चर वाला शब्द है, ये जो x है, x का ऐसा मान, x का ऐसा मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इस x का ऐसा मान ज्ञात करना है, x के जगह पे वो रख देते, दोनों का दोनों पक्ष बराबर हो जाए। क्या हो जाए? दोनों का दोनों पक्ष बराबर। यानी शून्य क्या होता है? यक्स का ऐसा मान जो दोनों पक्षों को क्या कर दे? बराबर कर दे। ठीक है ना, यानी जो यक्स बोले या इसको बोले चर वाले शब्द। ठीक है ना, यानी यक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, समझा सकते हैं। चर शब्द का ऐसा मान जो दोनों पक्ष को क्या कर दे? बराबर कर दे। दोनों पक्ष को बराबर कर दे। कर। ठीक है ना, अब देखो ये क्या चीज है। जैसे जैसे देखो, मान लो कोई सा भी है, मान लो मैं कर दिया 3x + 5 = 6। ठीक है, यानी अब मेरे को यक्स का ऐसा मान ज्ञात करना है, यक्स का ऐसा मान ज्ञात करना है, इसको सॉल्व करे तो 6 आ जाए। समझ गए बात को? मैं सॉल्व करता हूँ। देखो 3x = 6, ये प्लस में था, इधर आ गया तो 3x इसमें घटा दो तो 1 बच जाएगा, गुणा में इधर आ गया तो 3। यही हम लोग का शून्य है। क्या है हम लोग का? ये समझ आ गया। अब देखो अगर इस मान को मैं उठा के इस यक्स के जगह पे रख दूं, ठीक है ना, यही ना हम लोग का समीकरण था। ये क्या था? 3x + 5 = 6। कोई भी ABCD वाला अंक हो जिसे हम लोग चर शब्द बोलते हैं और वो किसी अंक के साथ हो तो उसके बीच में क्या छुपा होता है? गुणा। बात को याद रहेगा। ठीक है, ये 3, ये जो यक्स है, यक्स का मान हम लोग कितना निकाले हैं? 1.3। 1.1 यानी इस यक्स के ये बीच में गुणा था, गुणा इस यक्स के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? 1/3 प्लस है प्लस 5। इस साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को ना। ठीक है, ये देखो 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचा? 1 + 5। इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? उस साइड वाला आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। इस साइड को सॉल्व किया हो, इधर 6 था तो इस साइड को सॉल्व करने में 6 आया कि नहीं आया? यही शून्य का खेला होता है। ठीक है ना, यही चीज है कि जो चर पद का यानी इस वाले चर पद का ऐसा मान ज्ञात करना है जो इस साइड को और इस साइड को यानी दोनों पक्ष को क्या कर दे? बराबर कर दे। समझ गए बात को? अगर यहाँ पास 0 दिया, क्या दिया यहाँ पास? देखो यहाँ पास 0 दिया, इन दोनों को जोड़ देंगे 4x हो जाएगा + 3 = 0। 4x बराबर, ये 3 इधर चला जाएगा तो -3, ये 4 इधर गुणा में है ना, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस यक्स का मान मैं अगर इसमें धर दूं, क्या धर दूं? ठीक है ना, अब मेरे को 0 लाना है ना, क्या लाना है? उस साइड 0 लाना है। अगर मैं इस साइड को चलूं, क्या करूं? इस साइड से चलूं और यक्स की जगह मेरे को क्या रखना है? -3/4 यानी 2, इन दोनों के बीच में गुणा छुपा है। यक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा? बोलो बोलो जी। x के जगह पे हाँ, इस यक्स की जगह क्या रखूंगा? -3/4 यही नहीं ज्ञात किया हूँ, ध्यान लग रहा है यहाँ पास है नहीं तुम्हारा। ये प्लस है तो प्लस, यही से ही 2, इसके बीच में गुणा है तो गुणा, इस यक्स के जगह पे क्या रखूंगा? 3 -3/4 और ये प्लस का 3 है, 3 बराबर। मेरे को अब देखना है इस साइड का लाना है, 0 मेरे को लाना है। ठीक है, अगर 0 आ गया मतलब वही हम लोग का क्या होगा? शून्य। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर दूं। ठीक है, देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी को 4, ये माइनस में है यानी -3/2, ये प्लस में है प्लस। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी को 4 यानी क्या आ गया? -3/2
दो कोई दिक्कत? नहीं बोलो इधर क्या बच गया? प्लस 3। प्लस कोई दिक्कत? बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। नहीं ये चीज समझ में आया? ये वाला यार समझ में आया है? मिटा दे, नहीं लिखेंगे उसको। देख लेना बाद में ये देख के, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। ये देखो ये हम लोग का माइनस का 3/2 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 3/2 प्लस का 3। इसके बटा में कुछ नहीं रहता है, उसके बटा में क्या होता है? एक। बताया था। इसके बटा में कुछ नहीं तो उसके बटा में क्या होता है? चलो अब देखो जिसका हर बराबर रहता है ना, अगर उसको जोड़ना है तो जोड़ दो, उसको घटाना है तो घटा घटा दो। दो। इन दोनों का बराबर है तो इसको मैं एक बार लिख लूंगा। ये देखो माइनस का 3 और ये क्या है? माइनस का 3 और ये प्लस का 3/1, क्योंकि ये बराबर नहीं था इसलिए मैं इसको अलग लिख दिया। अब एक चिन्ह पर पार्टी होती है, ध्यान देना जी। प्लस और प्लस अगर एक जैसा रहता है तो हम लोग जोड़ देते हैं। माइनस और माइनस ये भी अगर एक जैसा रहता है तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। प्लस और माइनस अगर अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस प्लस और माइनस अगर अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे? ये देखो ये माइनस और माइनस एक जैसा तो क्या करेंगे? माइनस माइनस एक जैसा तो प्लस कर देंगे। जोड़ देंगे, यानी 3 और 3 बोलो हाँ 6 और बटा के दो 2। अब इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? कोई नहीं है ना। जब दोनों बराबर रहते हैं तो दोनों के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा दो। इसके सामने क्या है? माइनस है तो माइनस। अब ये प्लस का 3/1। जब नीचे वाला बराबर नहीं रहता है तो इस नीचे वाले का हम लोग लसा ले लेते हैं, यानी 2 और 1 का लसा ले लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? यानी 2 गुणे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दो गुणे यानी 2 गुणे एक 2 और 1 का लसा ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 2 गुणे 1। चलो देखो -6 गुणे लगा देंगे यहाँ पर। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, देखो 2 लिखा है ना तो इस 2 को बंद कर दो, कितना बच रहा है? हैं? कुछ नहीं करना, ये जैसे लिखा है इसको ऐसे लिख दो, -6/2 और बस गुणा लगा दो, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस 3/1 क्या कर दो? गुणा लगा दो। कोई दिक्कत? इतना काम कर सकते हो। अभी जो हम लोग लॉसा लिए थे हम लोग का क्या है? ये जो 2 और 1 का लॉसा ले लिया हम लोग तो 2 1 का फिर 1 का, यही ना आया हम लोग का, यानी 2 गुणे 1 यही ना आया है। चलो देखो अब नीचे देखते हैं, ऊपर नहीं, कहाँ देखेंगे? नीचे, क्योंकि हम लोग नीचे का ना लॉसा लिए हैं। चलो नीचे क्या लिखा हम लोग का? 2 तो 2 को बंद कर दो, क्या बच रहा है? एक, यानी इसके ऊपर नीचे हम लोग 1 का गुणा कर देंगे। यहाँ पास क्या है? 1 किसको बंद करेंगे? 2 को नहीं 1 को। 1 लिखा है 1 को बंद करेंगे, क्या बच रहा है? 2 दो। तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत? नहीं। और ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे ये देखो -6 1 कम 6 2 1 कम 2 ठीक है, वो प्लस 3 दूनी को 6 2 1 कम। 2 देखो जब सेम शब्द और चिन्ह अलग अलग होता है तो घट के 0 हो जाता है। क्या आ जाता है? घट के 0 जैसे देखो ये प्लस का 2 और माइनस का 2 प्लस माइनस जब अलग अलग रहता है तो क्या होता है? 0 नहीं, प्लस माइनस अलग अलग होता है तो माइनस होता है। घटा देते हैं, यानी 2 में से 2 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 0 यानी हमसे ये पता चल रहा है कि अगर ये जो शब्द एक जैसा रहे और उसका चिन्ह अलग अलग रहे कितना हो जाता है? घट के 0। देखो ये एक जैसा है 6/2 और ये भी 6/2 क्या एक जैसा है, इसके सामने का चिन्ह अलग अलग है ना, इसका क्या आ जाएगा? घट के 0 हो जाएगा। देखो हम लोग इस साइड को लेके चले, राइट साइड 0 था तो राइट साइड के 0 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो समझ आ गया हमको। यही चीज है हम लोग का सुनना। सुनना क्या काम करता है? जो चर शब्द का ऐसा जो वैल्यू निकालो जो क्या कर दोनों पक्ष को बराबर कर दे। अगर मैं ये 3/4 की साइड रख रहा हूँ तो क्या कर देगा? इस साइड को भी 0 कर देगा और इस साइड को भी 0 है ही। कोई दिक्कत? इस बात को बहुत ही ध्यान से ख्याल से रखना क्योंकि इसका आगे जरूरत पड़ने वाला है। बात को समझ रहे हो? हम लगा लेंगे थे सब। ठीक है ना, ये भी सवाल नहीं था, ये बेसिक था। ठीक है ना। चलो ये सुनने का समझ गए। अच्छा एक चीज और मजेदार चीज देखो, देखो जितना पूछेंगे उतने बताओगे बिना अल्लाह किए, ठीक है। ये कौन सा बहुपद है? कौन सा बहुपद है? द्विघाती। ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती। द्विघाती। अब बहुत ही प्यारा सी चीज समझना सर, द्विघाती बहुपद जो भी बहुपद रहेगा अगर सबसे इसकी बड़ी घात 2 है, इसके जो शून्य भी निकलेंगे 2 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2 शून्य कितने निकलेंगे? 2 इसके बताओ शून्य कितने होंगे? हैं? इसके शून्य कितने होंगे? 3 क्यों? बहुपद की जो भी घात सबसे ज्यादा होगी उतने उसके शून्य होंगे। -3 कितने शून्य होंगे? -3 इसके शून्य कितने होंगे? -3 है ये यार। माइनस नहीं है गधा, ठीक है। इसके शून्य कितने होंगे बताओ? 4 इसके शून्य कितने होंगे? 4
क्योंकि सबसे जो बड़ी घात होगी वही उसके क्या होंगे। अब 5 है तो 5 6 इस चीज को याद रखना। 8 है तो 8 इसको क्या रखना, याद रखना। याद रखना। मतलब जो भी बहुपद की घात सबसे बड़ी होगी यानी उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। यानी इसके कितने शून्यक होंगे बोलो, इस वाले बहुपद के कितने शून्यक होंगे। जी दो ना। अब यही पढ़ना है हम लोग को पूरा क्लास 10 में हम लोग को जो बहुपद वाले चैप्टर में बस यही पढ़ना है। द्विघात वाले त्रिघाती चतुर्घाती पंचघाती ये सब नहीं पढ़ना, यही पढ़ना। इसी का हम लोग को शून्यक निकालने वगैरह वगैरह करना है। समझ गए बात को, हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर पे, इस पे चलते हैं चैप्टर। चलो, कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक निकालिए, कहाँ बात? ठीक है ना। अभी जब शून्यक निकाल लीजिए तो उसके शून्यकों और गुणकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करिए, सत्यता की जांच कीजिए। कोई दिक्कत। पहले हम लोग को कहा है, ध्यान दो बाबू, इधर देखो। पहले हम लोग को शून्यक ज्ञात करना है। इधर देखो, पहले शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है ना। फिर शून्यकों का जोड़, शून्यकों का शून्य से एक, शून्यकों का योग और गुणनफल। और क्या करना है, और गुणनफल के बीच संबंध देखना है। ठीक है ना। पहला काम हम लोग को क्या करना है, शून्यक लगाना है। उसके बाद जो उसके योग है और उसके गुणनफल के बीच में संबंध करना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं बहुपद, जो द्विघाती बहुपद है वो होता किस प्रकार का, जब मैं समझा चुका हूँ। द्विघाती बहुपद में घातों की संख्या कितनी होती है, दो। बोलो। देखो, यानी a ये x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। यहाँ जो c है ना, ये बाबू हम लोग का अंक है। ये क्या हम लोग का अंक है, ये हम लोग का क्या है अंक। यहाँ c a और b हम लोग के क्या है अंक है। क्या है अंक। मतलब ये जो a है, देखो ये जो हम लोग का क्या है a, ये हम लोग का कोई अंक हो सकता है या संख्या भी हो सकता है। ठीक है, एक दो जैसे ना, ठीक है ना। 1 2 3 4 10 15 अंक या संख्या दोनों हो सकता है। ठीक है, अंक या संख्या दोनों हो सकता है। बात को समझ गए। यानी a b c हम लोग का क्या हो सकता है, अंक या संख्या। और ये जो यक्ष वाले हैं ये हम लोग के क्या चर वाले पद हैं। ये जो a है ना, जैसे मैं मान लो मैं लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ऐसे बाद में मैं लिख दी बराबर 0। ठीक है ना। अभी मैं जितना लिख रहा हूँ उतना देखो, इतना लिख दिया मैं ना। तो देखो ये जो यक्ष स्क्वायर है ये भी यक्ष स्क्वायर है। यानी जो यक्ष स्क्वायर के सामने का ये वाला मान है, ये वाला मान दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बात को समझ गए। ये यक्ष है, ये भी यक्ष है, तो कौन कौन बराबर हो जाएगा, x b और 5 आपस में क्या आ जाएंगे बराबर, और ये c और ये आपस में क्या आ जाएंगे बराबर। समझ गए। यानी a का मान कितना हो गया, एक का मान 4, b का मान 5, c का मान 7। अब आप लोग बता, तुमसे बताना कि इसमें a और b का मान क्या है। ठीक है, इसमें a का मान क्या है जल्दी बताओ, एकदम जल्दी से बोलो। a का मान 3 है, b का मान 7 है, c का मान 13 है। कोई बात नहीं ना। नहीं, चलो मैं अंक बदल दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो वे संख्या चलो बताओ a का मान क्या है यहाँ पास, 8, b का मान 4, अरे 14 लिखा गया, 14, c का मान 18। बस यही चीज तुम सब यहाँ पास गलती कर दी है। ठीक है, याद रहे जब अंक ले रहे चाहे संख्या ले रहे उसके सामने का चिन्ह भी हम लोग को बोलना है। ठीक है, इस 8 के सामने प्लस था ना, ये प्लस का है। 14 के सामने माइनस था ना, माइनस का है। इसके सामने प्लस था तो प्लस। इस बात को नहीं भूलना है। जब हम क्लास 10 में थे ना, इससे हमारा बहुत गलत होता था, समझे। तो आप लोग को ये गलत नहीं करना है। तो ए बी सी मान गई तो ये नहीं देंगे हम, तुमको समझाने के लिए है, समझ गए कि नहीं समझे। अरे मतलब तो ना लगी सब प्लस में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तुम सब ये ऐसे लिखना सीखो, प्लस और माइनस दोनों लिखना। ठीक है, हाँ तो ए बी में रहेगा तभी भी ना, ए नहीं से ए और प्लस वैसे रहेगा तो प्लस जैसे दिया है वैसे लगा देना। ठीक है, प्लस में रहेगा, देखिए प्लस में था ना b, प्लस में 5 था, प्लस में 5 है ये। ठीक है, अगर ये माइनस में यहाँ पास क्या हो जाता है, ये माइनस हम लोग हो जाता है, क्या हो जाता है ये माइनस, यहाँ पास वैल्यू हम लोग किसमें हो जाता है माइनस। समझ के बात को, इस चीज को याद रखोगे। कोई दिक्कत है यहाँ पास नहीं, ठीक है, यानी इसका हमको जरूरत पड़ेगा तब मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो
अब देखो जब इसके लिए जब कह रहा है शून्य को तो हम लोग अभी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि शून्य का योग भी पता करना है, शून्य का गुणनफल, एंड जो शून्य होगा हम लोग के शून्य के निकलता है अल्फा और बीटा, जो दोनों यक्स का वैल्यू रहेगा, दोनों किसका वैल्यू रहेगा, यक्स का। ठीक है ना। दो बार यक्स का वैल्यू निकालोगे तो दोनों वैल्यू जब यक्स का निकालो 2 बार रखना पड़ेगा, तो मैं दोनों यक्स को अलग अलग मान लिया, एक को क्या कर दिया अल्फा, एक को क्या कर दिया बीटा, ठीक है। जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो माइनस का बी बटा ए आता है, समझ गए बात को। यार इधर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो यहाँ से मान लो शून्य मेरा निकल गया अल्फा प्लस बीटा, ये जो इसको हल करूंगा ना तो दो वैल्यू निकलेगा यक्स का, उसी को हम अल्फा बीटा कहते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, इन दोनों क्या किया मैं जोड़ दिया, ये जो बी के सामने लिखा है ना, ये जो यक्स है, तो मान लो मेरा 7b रहता है तो यहाँ पर 7 भी हो जाता है, माइनस रहता तो ये माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस में छेड़खानी नहीं करोगे। यहाँ पास अगर b का वैल्यू प्लस में है तो प्लस में रखोगे, अगर यहाँ पास b का वैल्यू माइनस में हो जाता है तो यहाँ पास b का वैल्यू माइनस में, लेकिन इसको नहीं छेड़छाड़ करोगे। ये नहीं सोचोगे कि माइनस दे दिया तो यहाँ पास माइनस नहीं लिखेंगे, लिखना है, क्या करना है लिखना है, प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मत लिखो। जैसे कि यहाँ पास प्लस में था तो कोई दिक्कत था, बी को बी लिख दिए और बटा ए, समझ गए। अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों शून्य को जोड़ देंगे, यानी जो बी वाला होता है और ए को क्या करेंगे बटा के रूप में कर देंगे, और बी वाले के सामने क्या लगा रहेगा माइनस, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए, क्या हो जाएगा सी बटा ए, यानी सी का वैल्यू हो जाएगा, अरे जो ए है ना इसका वैल्यू, यानी इसको ऊपर लिख देंगे और इसको कहाँ लिख देंगे नीचे, समझ गए बात को। अगर इन दोनों का क्या कर देंगे, समझ गए बात को, कोई दिक्कत। यही हम लोग का सत्यता की जांच करना है, यहाँ तक समझ में आया। बोलो। अब एक सवाल बता रहे हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। पहले चैप्टर पहले क्वेश्चन कह रहा है यक्स स्क्वायर माइनस 2, क्या कह रहा है यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का r। मैं तुमसे पूछा नीरज, बस नीरज ही बोलेगा, राज नहीं, ठीक है। इधर देखो और कोई नहीं बोलेगा, ठीक। चलो यहाँ पास a का वैल्यू बताओ क्या है नीरज, और b का क्या है और c का क्या है, जल्दी बोलो। a का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू नहीं नहीं, a का वैल्यू माइनस है, नहीं, और दो b का बताओ, b का होता है x, b का x c का 8, नहीं समझ में आ रहा, तुम बताओ जी। हाँ, एक्स ए का मान 8 रही, किसका एक चलो भाग खा लियो, चलो ध्यान दो। मैं क्या कहा था, ये जो इसके पहला एक्स स्क्वायर जो पहले रहता है ये हम लोग का ए होता है, जो यक्स के पहले होता है ये हम लोग का बी होता है, ये जो अंक होता है हम लोग का क्या होता है सी, यानी यक्स के पहले वाला बी और एक्स स्क्वायर के पहले वाला ए। तो ये देखो यक्स स्क्वायर के सामने कुछ लिखा है नहीं लिखा है, तो ए का मान नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बहुपद के अगर सामने कुछ नहीं लिखा था उसके गुणा में एक होता है। हम मान के बताओ तो देखो यक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है एक, यानी ए का मान हम लोग का क्या हो जाएगा इसके सामने प्लस था तो -2। अब देखो यक्स के सामने क्या लिखा है, पास सामने प्लस है, छुपा रहता है, ठीक है। जैसे इसके सामने एक छुपा था, किसी भी संख्या के सामने प्लस छुपा रहता है अगर दिया ना हो तब, ठीक है। चलो यक्स है, यक्स के सामने क्या होता है बी, यानी बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2, इसके सामने माइनस है ना -2। ऐसे सी का मान क्या हो जाएगा -8 माइनस का, ये हम लोग को मिल गया। अब मान क्या होता है, कोई दिक्कत बोलो, यहाँ तक समझ में आया। ए बी सी का मान निकाल लिए, फिर से हम लोग का शून्य ज्ञात करना, फिर से वो पूछिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आता, हाँ, समझ में आया जी। यहाँ तक हम लोग शून्य निकालते हैं, अब क्या करते हैं शून्य, बहुत ही ध्यान से निकालना है, ठीक है। जब भी ऐसे देता है ना, ये हम लोग क्या दिया यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, याद रहे हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, ज्यादा कर लेना देना है लेकिन बहुत कम, लेकिन इससे हमको कुछ ज्यादा ही लेना देना होता है, बहुत ही ज्यादा इससे हमको लगा रखना पड़ता है। अगर ये माइनस है तो हमको माइनस करना है, अगर ये प्लस है तो यानी हमको कुछ जोड़ना है, ठीक है। चलो अब देखो कुछ नहीं करते, ये जो लिखा रहता है ना इसका और इसका हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं, इसके सामने कुछ नहीं है तो एक है, बोलो 1 और 8 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा 8, बोलो 1 और 8 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। 1 और 8 का गुणा करो कितना आ जाएगा 8, गुणा करने के बाद क्या करते हैं इसका लौसा निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं लौसा निकाल लेंगे, 2 दूनी को 4, ठीक है, 2 दूनी को 2, 1, ठीक है, कोई दिक्कत। यही है ना हम लोग का कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब याद रहे बात को एकदम ध्यान से गांठ बांध लो एकदम,
क्या कर लो, गांठ नहीं बना। अगर यहाँ पास माइनस लिखा है तो टिंगड़ी मिंगड़ा ऐसा करना है कि इसको माइनस करके ये बीच वाला लाना है। अच्छा समझे बात को? हाँ। यानी ये जो लसा निकाले हो ना, हाँ, इसका तो पहले लसा निकाल लिए, सिंपल सी बात है। अब ये जो आया है ना, हमको बीच वाला लाना है, 2 लाना है। यानी इसको हम ऐसा खेला करें कि बीच वाला 2 आ जाए। क्या आ जाए? बीच वाला लेकिन अब घटा के लाना है कि जोड़ के लाना है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पास घटा के है ना, यानी घटा के ही लाना है। 2 ठीक, के गुणे माइनस 2 कर दो, 2 दूनी को 4 और माइनस कर दो 4 में से मैं 2 घटा दूं, 2 कितना हो गया? 2। अब 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा ना। जब इसमें कुछ नहीं बदले हैं वैसे लिख देंगे, इस माइनस में कुछ नहीं बदले हैं लिखा जाएगा। लेकिन इस 2 को मैं लिख दिया हूँ 4 माइनस 2। यक्स में कुछ नहीं बदले हैं वैसे, माइनस में से 8 में कुछ नहीं बदले हैं वैसे। समझे बात को? बस बीच में खेला -4 देखो। दूंगा। बस इसका वैल्यू मेरे ऊपर परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले काम क्या हूँ, इसका और इसका गुणा कर लिया हूँ, लसा निकाल लिया हूँ, लसा निकाल के इतना आ गया। ठीक, अब याद रहे अगर यहाँ पास माइनस लिखा है, क्या लिखा है? माइनस। यानी जो भी मेरे को इससे अदलना बदलना कुछ भी करना है, माइनस करके यानी घटा के ही हमको इस बीच वाला लेके आना है। क्या करना है? यानी घटा के क्या करना है, बीच में लाना। जो आ गया देखो 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2, समझ गए? देखो जैसे अब प्लस होगा तो ये देखो 4 में से 2 गया, 2। 4 में से 2 गया, यानी मैं इस 2 की जगह पे 4 माइनस 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो वही ना काम किया हूँ, इस 2 की जगह पे मैं क्या लिख दिया हूँ, 4 माइनस 2। समझ गए? वही काम किया। अब देखो 4 दूनी को 8, गुणा करने पे 8 भी आ जा रहा है ना, ये भी देखना है कि गुणा करने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गए? प्लस दे दिया तो जब यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ के हमको 2 लाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे जोड़ के दे? जैसे यहाँ पास हम लोग घटा के लाए, जब प्लस वाला क्वेश्चन आएगा तभी समझाएंगे, इसमें प्लस वाला नहीं अप्लाई हो पाएगा। समझे? चलो अब देखो कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं परिवर्तन हुआ है। देखो माइनस का गुणा इसमें करेंगे, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस माइनस, और 4 में यक्स का गुणा, ये माइनस ये 2x। अब देखो माइनस से माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस और माइनस जब एक जैसा तब क्या हो जाता है? प्लस राज इस वाला चीज को ध्यान दो यार, तुमको नहीं बताया अभी। लगावत है। ये देखो यहाँ पास इस माइनस और माइनस को कर देंगे, क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 8। छोड़ जाने नहीं दिख रहा है तो अब देखो क्या करना है, जब ऐसा हो जाएगा यक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिए, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस 2x, यक्स गुणा एक बार 4 में, यक्स गुणा एक बार 2 में, माइनस था माइनस 8 था 8। अब कुछ नहीं करना है, 2 का जोड़ा लगा लेना है, 2 का क्या कर लेना है, क्या करना है, जोड़ा लग गया। अब देखो इन दोनों यक्स स्क्वायर का मतलब होता है यक्स का गुणा कितने बार, 2 बार, और 4x का मतलब होता है 4 गुणे यक्स। अब इन दोनों में से हमको कॉमन निकालना है, इसमें से यक्स और इसमें से भी यक्स कॉमन निकल जाएगा। यक्स स्क्वायर को यक्स को 2 बार लिख सकते हैं, 4x का मतलब 4 गुणे यक्स। दोनों में से मैं यक्स यक्स क्या कर लिया, कॉमन निकाल, यानी इन दोनों में से क्या मैं कॉमन निकाल लिया, x। जब पहले वाले में से यक्स कॉमन निकाला हो तो क्या बच रहा है, माइनस का माइनस, इस 4x में से यक्स में गायब कर दिया तो क्या बचेगा, 4। समझे बात? कॉमन किसे निकाले, यक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर का हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर का मतलब यक्स गुणे यक्स। ठीक है, और 4x को लिख सकते हैं 4 गुणे यक्स। दोनों में हमको देख रहे हैं, यहाँ भी यक्स और यहाँ भी यक्स, दोनों में यक्स दिख रहा है ना, तो दोनों का मैं यक्स कॉमन ले लिया, दोनों यक्स कॉमन ले लिया, यानी यहाँ पास लिख दिया, कॉमन लेके क्या करेंगे यहाँ पास लिख देंगे। अब जो बाकी था ना यहाँ लिख देते हैं, यक्स बाकी था इसमें से यक्स लिख दिए, माइनस था माइनस लिख दिए, यहाँ पास यक्स गायब हुआ क्या वजह था 4, तो 4 लिख दिए। कोई दिक्कत? एक के x बता, एक के x लिखो ना, जब बचेगा तो उतना लिखो। देखिए एक्स बचा, देखिए एक्स न लिखे हैं, तो क्या वहां से एक x आ ढेर हो गया। अरे तो जब ध्यान दोगे ना बाबू तो समझ में आएगा, हम जान पहले कब अपने बोलेगा? लिखने लगोगे ना तो नहीं समझ में आएगा। देखो फिर से समझो, कौन इस यक्स बोलेगा? स्क्वायर का मतलब होता है इन दोनों में से कॉमन लेना, यक्स स्क्वायर का होता है यक्स गुणे यक्स, और इसका होता है 4 गुणे यक्स। अब दोनों में से मेरे को यक्स कॉमन लेना, मान ये वाला यक्स मैं कॉमन ले लिया, हाँ, इसको मैं यक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ पास लिखूंगा ना, हाँ, मैं इसको लिख लिया कॉमन लेके, हाँ। और जो बाकी रहेगा इसको मैं इधर लिख लूंगा। बस। इसमें से यक्स कॉमन हुआ तो यक्स बचा, माइनस था माइनस, इसमें से यक्स क्या बचा, 4। समझ में आया कैसे लिखे थे? चलो अब इधर देखो, अब इधर क्या बच जाएगा, देखो कैसे बचा, ये 2x था ना, तो 2 गुणे x इसको लिख लेंगे, 8 को लिख सकता हूँ 4 दूनी को 8, बोलो, लिख सकता हूँ ना 4 दूनी को 8। या 2x में से 2 तो कॉमन हो जाएगा, और 4 दूनी 8 में से भी 2 कॉमन हो जाएगा, यानी अब क्या बच जाएगा यहाँ पास, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो x बचेगा, और यहाँ में से क्या कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 8 4। 2x में से 2 गायब हो गया तो क्या बचा x, तो गायब हो गया तो और 4 दूनी 8 में से फिर 2 गायब हो गया तो क्या बचा 4। कोई दिक्कत माइनस बोलो नहीं ना,
ये देखो ये दोनों सेम सेम हो गए ना, जो सेम सेम होता है उसको एक बार लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक बार और ये दोनों को भी एक कोष्टक में लिख लेंगे। बोलो, ये दोनों सेम था, एक बार लिख दिए। ये दोनों अलग अलग था, एक बार कौन सा अलग अलग है? अरे ये दोनों अलग अलग थे ना, हाँ इसको एक जगह करके लिख लिए। और ये दोनों एक जैसा था, एक बार लिख दिए। हम लोग क्या ज्ञात करना है, शून्य। क्या ज्ञात करना है हम लोग को, बोलो। शून्यक। शून्य ज्ञात करना है। शून्य में कौन सा शब्द छुपा लग रहा है, शून्य। शून्य में क्या छुपा लग रहा है, शून्य। शून्य में क्या छुपा लग रहा है, शून्य। यानी इसको शून्य के बराबर कर देंगे। यानी एक बार x माइनस 4 को किसके बराबर कर देंगे, शून्य के। और एक बार x प्लस 2 को किसके बराबर कर देंगे, शून्य। x प्लस 2 को। यहाँ से हम लोग को शून्य निकल जाएंगे, ठीक है। ये x, ये प्लस में 4 उधर जाएगा तो, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 4, ठीक है। ये देखो ये प्लस का 4 हो गया, ये x है, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4, माइनस का 2। कोई दिक्कत। ये दोनों हम लोग का शून्यक निकल गए। मैं कहा था ना दोनों यक्स के वाले निकलेंगे। बोलो, तो मैं ए को क्या मान लूंगा, अल्फा। इसको क्या मान लिया मैं, अल्फा। इसको मैं क्या मान लिया, बीटा। दोनों का मान निकल गया, अल्फा प्लस बीटा। बोलो, निकला। बोलो, अल्फा प्लस ये तो हम लोग शून्यक निकाले। ये क्या कर लिया हम लोग, शून्यक निकाल। निकाले। शून्यक हम लोग क्या किया, ये निकालिए। अब हम लोग को कहा था कि शून्यक निकालने के बाद उसके जो गुणनफल और योग को क्या करना है, हम लोग का संबंध देखना, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। ये नहीं लिखेंगे तब वो नहीं तब वो चलो। नहीं चलेगा। क्वेश्चन में लिखा रहता है, तुमको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। कहेंगे सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। मतलब उसको जांच कीजिए। देखो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। यहाँ से ए का वैल्यू क्या था, इसमें बताओ जल्दी। हाँ? इसमें से ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 0 है। इसमें बताओ गधा, इस वाले में ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 एक है। अभी समझाया, जान अरे उसको हाँ। मिटाया। एक है। यहाँ बस इसके सामने एक है, क्या हो जाएगा, एक बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 2। बी के सामने माइनस 2 है ना, एक्स के सामने, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू कोई दिक्कत। क्या चलो, है माइनस? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, और माइनस बी का लिख रहे हो, माइनस बी लिख दिए हैं, हाँ, क्या दो होगा, 2 होगा। तो समझ जाओ, कोई दिक्कत। हाँ। बोलो, रुक जाइए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। अब देखो अल्फा का मान हम लोग कितना निकाले थे, प्लस का 4। अल्फा की अब क्या रखेंगे, प्लस का 4। ये प्लस है ना, प्लस। बीटा का मान कितना, माइनस का 2 ना, तो बीटा का मान माइनस 2। ठीक है। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चल, इस साइड से चल रहे हैं ना, ठीक है। चलो इस साइड से चल रहे हैं हम लोग, ठीक। चलो तो आप देखो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस का 2, घटा देंगे कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कितना आ गया, 2। अगर हम लोग इसको सॉल्व किया 2 है ना, अगर हम लोग इसको भी सॉल्व करके अगर 2 ला दें, इसका मतलब क्या हम लोग का सही है, ठीक है। तब राइट हैंड साइड में चलेंगे हम लोग, तो माइनस तो पहले से है, बी का मान हम लोग का क्या है बताओ, बी का मान, हाँ बी का मान 2 माइनस का 2, और ए का मान क्या है, 1 ठीक है। ये माइनस और प्लस माइनस एक। कितना हो जाएगा, प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस है, 2 है तो 2, और बटा के 1। किसी भी संख्या के बटा में 1 रहे चाहे ना रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इधर भी 2 आया, इधर भी 2 आया, इसका मतलब ये क्या हो गया, सही है। हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा बीटा। देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अभी फार्मूला बताया था। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 4 है। 4। इंटू का मतलब होता है गुणा, क्या होता है, गुणा। बीटा का मान क्या होता है, माइनस का 2, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं हम लोग, बोलो इस साइड से चल रहे हैं ना। और देखो 4 में 2 गुणा करोगे, 4 दूनी को 8 4 दूनी को माइनस 8, माइनस है तो, and इस साइड को सॉल्व किया तो माइनस का 8 है ना। इस साइड को भी देखते हैं, सी का मान हम लोग का कितना है, बोलो सी का मान माइनस 8 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान एक। 1। नीचे रहे चाहे ना रहे कुछ फर्क पड़ता है, नहीं, इसका मान भी कितना हो जाएगा, -8। माइनस का 8। दोनों साइड बराबर हो गए ना, यही हो गया हम लोग की सत्यता की भी। बोलो यहाँ तक समझ में आया। इसका जो कर लोगे बाकी क्वेश्चन की बताना पड़ेगा, कल नहीं है। चलो ठीक है, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो ठीक, कल नहीं बोलना, ये समझ में आ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का रहा है, 4s², ठीक है। 4s² नहीं, 4s² माइनस का 4s प्लस का, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, क्या कहा था कि पहले इसका हम लोग का शून्यक निकालना है। क्या निकालना हम लोग को, क्वेश्चन क्या कहा था,
शून्यक निकालना है, फिर सत्यता की जांच करना है ना, सत्यता की जांच कि वो सही है कि नहीं सही, यही करना है। चलो मैं सबसे पहला काम बता, बस इसीलिए तुमको समझ में नहीं आता है, जब समझाए तो समझो, लिखो बाद में, ठीक है ना। लिखने की व्यवस्था पूरा है, ठीक है। बस लिखते पक्का जो समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहला काम हम क्या बताए थे, ये जो है इसके पहले का और इसके पहले का आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी 4 का गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा, 4 जो आएगा उसका हम लोग लौसा निकाल लेंगे। क्या करेंगे, लौसा 2 दूनी को 4 2 दूनी को 1। ठीक है, ये हम लोग का क्या मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 1, यही हम लोग को मिला है ना। अब देखो मैं क्या कहा था, अगर ये प्लस है, ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, प्लस यहाँ पर हमको जोड़ के लाना है। ठीक है, क्या करना है, जोड़ के लाना है। अब माइनस तक क्या करके लाएंगे, माइनस करके लाएंगे। ठीक है ना, चलो ठीक है। चलो देखो तब क्या कर, इससे हम लोग करेंगे 2 और 2 कितना हम लोग का हो जाएगा, 2 2 4। देखो सबसे पहला काम इसे बदलेंगे, खाली हम लोग इसको बदलेंगे ना, हाँ। खाली इसको बदलेंगे, बाकी जैसा जैसे का जैसा लिख देंगे, यानी 4s² को ऐसे लिख देंगे, माइनस को वैसे लिख देंगे। इस 4 को हम लोग बदलेंगे तो इसको हम कोष्टक कर दे रहे हैं, यस में नहीं बदलना है, यस वैसे लिख देंगे, प्लस वैसे लिख देंगे, 1 वैसे लिख देंगे। खाली जो हम लोग ये टिंगड़ी मिंगड़ी करते हैं इस बीच वाले को बदलने के लिए, ठीक है, इस बीच वाले को क्या करते हैं, बदलने के लिए। सबसे पहला काम क्या किया, इन दोनों का गुणा किए, लसा निकाले, लसा को ऐसे लिख लिए, ठीक, और ये जैसे था वैसे लिख दिए, माइनस था माइनस लिख दिए। इस 4 को हम लोग बदलेंगे तो उसको कोष्टक कर लिए, यस को वैसे लिख दिए, प्लस को वैसे लिख दिए, 1 को वैसे लिख दिए। कोई दिक्कत, मैं क्या बताया था, अगर यहाँ पास प्लस है तो जो बीच में आएगा उसको हमको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ के लाना है, ठीक है। यानी इन दोनों करेंगे, 2 दूनी को 4। अगर ऐसे नहीं करना है तो 2 और 2, इन दोनों को 2 और 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2 + 2 हो जाएगा, बोलो 2 + 2, ऊपर वाला 4 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो जी। यानी 4 को हम लोग 2 + 2 लिख सकते हैं ना, एक भी तो आया है, गुणा करोगे किसी में तो क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं हर चीज उसमें हो, ठीक है। इसका गुणा कर दो 2 कम 2 हो जाएगी, तो मैं तो अपने मन से निकाल रहा हूँ, तो लसा तो इतना ही आएगा ना इतना, बोलो। वैसे लिखा था, क्या पता 1 का जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना। अगर तुमको ऐसे भी दिक्कत है तो लो 2 को ऐसे लिख दिए, 2 1 कम, 2 को ऐसे लिख दिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, 2 ऐसे लिख दिया, 2 1 कम 2 कर दिए, ठीक है। यानी कुछ भी टिंगड़ी मिंगड़ी करके हमको यहाँ पर ऐसा लाना है, ठीक है। घटा क्या यहाँ बस घटाना रहेगा तो घटाकर, जोड़ रहेगा तो जोड़कर। ये हम आगे घटाना था, आगे से हम कुछ लेना देना है नहीं, कहाँ से लेना देना हम लोग को, पीछे वाले से, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये 4s², ये अब देखो, और ये इन दोनों में कुछ बदला नहीं जाएगा, इसमें और इसमें कुछ नहीं बदला जाएगा नहीं। अब देखो बस क्या करना, इस यस का गुणा इसमें करेंगे एक बार, और इसका गुणा एक बार इसमें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 2s हो गया, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये भी 2s हो गया, ये यस था हम लोग का। बोलो कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई दिक्कत है जी, हाँ। अब देखो प्लस माइनस कैसे करते हैं, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस, समझ आ गया। फिर से देखो इस लाइन को कैसे किए, प्लस माइनस में थोड़ा भी दिक्कत तुम सबको नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कहे थे, किनारे किनारे लोग कुछ बदलाएगा नहीं तो इसको हम वैसे लिख देंगे, यही प्लस का 1 था, कुछ ऐसे नहीं बोले। अब इसको देखो, पहले 2 का गुणा एक बार इसमें करेंगे, यस वाले का, यस में 2 का गुणा करेंगे 2s, ये फिर यस का गुणा एक बार इसमें करेंगे 2s, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बार इसमें करेंगे माइनस का गुणा, और एक बार गुणा इसमें करेंगे, प्लस माइनस, माइनस और प्लस, समझ गए बात को, ठीक है। याद रहे इसके सामने कुछ नहीं आता तो प्लस छुपा रहता है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत हुआ जी, नहीं, बोलो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बना लेंगे, इन दोनों का जोड़ा एक बार और एक बार इन दोनों का जोड़ा, ठीक है। आप लोग ऐसा लाइन नहीं खींचोगे, ठीक है, लाइन ऐसा नहीं खींचना, ठीक है। चलो बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो इस 4s² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4s गुणे यस, यही ना हम लोग का है, यस पे स्क्वायर है, यानी यस का 2 बार लिखे और 4 को क्या कर दिए, एक बार, कोई दिक्कत। और यहाँ पर 2s है, ये क्या हम लोग का 2s, यही ना है, हम लोग का क्या है 2s। इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 दूनी को 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। इसमें देखो 2 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, यस इसमें भी मिल रहा है, यस इसमें मिल रहा है, यानी 2s निकल जाएगा हम लोग का, 2s निकल जाएगा ना, समझ में आ रहा है, 2s क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब इस वाले में से 2s निकल गया तो हम लोग का क्या है, 2s बच रहा है तो 2s लिख देंगे, इसमें से 2s पूरा निकल गया, गुणे में 1 होता है बताए थे, क्या बच जाएगा, माइनस है तो, और यहाँ तक कुछ दिक्कत हुआ
बोलो। हम 4 ना लिख दें जान दे। चलो ठीक है, फिर से देखो, नहीं समझ में आया यहाँ पर ना। हम 4 ना लिख दें जा। है और 4 ना लिख दें जा। क्या नहीं लिखोगे? देखो इस 4s² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी को 4, और यस पे स्क्वायर यानी यस का गुणा 2 बार हो जाएगा, बताया था मैं। इस 2s को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे यस। अब देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये एगो यस मिल गया और एगो 2 मिल गया, ठीक है। 2s मिल गया ना, 2s में मिल गया तो मैं इसको बाहर लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर आ रहा है, देखो 4s² में से 2s निकाल दिया तो क्या बचा, 2s। यहाँ पर 2s लिख दिया, और यहाँ पर 2s पूरा निकाल गया तो क्या बचा, 1। यहाँ बस माइनस था तो अब समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा बताओ, यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, 2s है, यहाँ पर 2s नहीं मिलेगा कुछ कॉमन। जब किसी भी संख्या में कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो हमेशा एक कॉमन मिलता है, क्या मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग को दिक्कत है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब देखो ये जो माइनस हम लोग किससे किससे मिलकर बन सकता है, प्लस माइनस से, इससे बन सकता है, ठीक। और ये हम लोग का ये जो क्या है, प्लस हम लोग का माइनस माइनस से बन सकता है, और प्लस प्लस से बन सकता है, यही दो से बन सकता है। क्या बताया था, इधर ध्यान देना, यही चीज समझना, इसी की वजह से बहुत गलत हो जाता है, ठीक है। जब एक जैसा रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, एक जैसा रहेगा तो जुड़ जाएगा, और अलग अलग रहेगा तो घट जाएगा, अलग अलग रहेगा तो प्लस प्लस माइनस होता है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बोलो। जब भी एक जैसा रहेगा तो जुड़ जाएगा, एक जैसा रहेगा तो जुड़ जाएगा। यानी ये जो ये वाला प्लस है, ये प्लस जो बना किससे किससे बन सकता है, या तो माइनस माइनस रहेगा या तो प्लस प्लस रहेगा, तो ये प्लस बन जाएगा। ये माइनस किससे बन सकता है, प्लस माइनस से, कोई दिक्कत। चलो अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें से माइनस कॉमन निकल जाएगा, इस वाले में से माइनस कॉमन, इसका मतलब मेरे को खेले दिक्कत नहीं है। इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, माइनस, और इस वाले प्लस में से क्या कॉमन निकल जाएगा, माइनस, ठीक है। तो माइनस एक कॉमन निकाल दिए, इसमें से एक निकलेगा तो 2s बच जाएगा, इसमें से क्या करेंगे, एक निकल जाएगा, बोलो। 2s में से क्या एक निकल जाएगा, 2s बच जाएगा। यहाँ में से देखो एक माइनस निकल गया तो क्या बच रहा है, नहीं समझ में आया, ये देखो यहाँ पर माइनस कैसे हुए समझ में आ रहा है। तो सब क्या करते हैं ना, माइनस निकाल के यहाँ पर तो सब प्लस लिख देते तो गड़बड़ा जाता, ठीक है ना। जो चीज तुम गलती अभी किए थे, जो दिए तुम सेम यही चीज गलती किए थे, ठीक है। देखो आप कैसे निकलता है, फिर से देखो एक बार, ये जो प्लस है हम लोग का, ये प्लस हम लोग का प्लस प्लस से बन सकता है या माइनस माइनस से प्लस बन सकता है। देखो प्लस प्लस रहेगा तो प्लस बन जाएगा, या माइनस माइनस रहेगा तो प्लस बन जाएगा, लेकिन ये जो माइनस ये खाली प्लस माइनस से बनता है, ठीक है। अभी देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यानी इसमें माइनस कॉमन मिल रहा है और इसमें माइनस कॉमन मिल रहा है, कोई दिक्कत। इस वर्ग में भूल जाओ, बोलो, भूल जाओ, ठीक है, भूल गया। तीन दोनों से माइनस माइनस में कॉमन ले लिया, क्या कर दिया, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पास क्या बच जाएगा, देखो इसमें से क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, इसमें से माइनस, तो माइनस कॉमन मिल गया, यहाँ पास प्लस रह जाएगा, प्लस यहाँ पास का हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये देखो ये क्या हो गया हम लोग का, माइनस और माइनस प्लस होता है, यहाँ से माइनस से कॉमन निकाले तो यहाँ पास क्या बच जाएगा, प्लस। इस चीज को मैं यहाँ पास ना ध्यान देके मैं इसके सामने जो प्लस होता है उसके लिए मैं लिख दूं, ठीक है। इसके सामने क्या होता है, प्लस होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो फिर से देखो, बहुत बुझ गई, यहाँ पास क्या था जी हम लोग का, प्लस का प्लस माइनस माइनस का 2s और प्लस का वो, यही था ना, बोलो, ठीक। अच्छा देखो कोई दिक्कत। चलो अब इन दोनों में से देखो एक बार हम क्या कर लिया, उन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, एक बार इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है। इस माइनस में क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस, यही होगा ना, और इस माइनस को प्लस को मैं माइनस माइनस लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। इसमें से मेरे को क्या कॉमन मिल जाएगा, माइनस, और इसमें से मेरे को माइनस कॉमन मिल जाएगा, यानी माइनस लिख दिया मैं, तो यहाँ पास क्या बच जाएगा, प्लस, यानी प्लस का 2s हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एक माइनस और ये एक, और इन दोनों में से कॉमन में क्या निकाला था, एक, क्या कॉमन निकाला था, कोई दिक्कत। चलो बोलो समझ आया है, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब देखो ये दोनों एक जैसा हो गया, ये दोनों क्या हो गया, एक जैसा, तो इसको हम लोग एक बार लिख देंगे, कितने बार लिख देंगे, एक बार, और ये दोनों को एक कोष्टक में लिख देंगे, कोई दिक्कत, बोलो, बोलो जी। और 25 यस सब यस है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, सब क्या हो गया, जैसा हो गया, ठीक। अगर यहाँ पास हम लोग क्या करते, प्लस कॉमन लेते, ठीक है, नहीं तब होता, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी यस का मान हम लोग को क्या मिल जाएगा, बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से देखो क्या ये प्लस का प्लस माइनस इधर जाएगा तो
प्लस का 1 और यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये हम लोग का अल्फा होगा, ये क्या हो गया हम लोग का अल्फा। इसको वैसे निकालेंगे, ठीक है, माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में ये टू कहाँ से आया है? गुणा इधर आ जाएगा तो भाग में क्या चीज नीचे वाला टू कहाँ से आया ये है? दिख रहा है 2s - 1 2s - 1 जब माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, ये दोनों के बीच में गुणा है, ये जो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाता है, यहाँ से 2 गायब हो जाता है, समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना नहीं बोलो जी, नहीं समझ में आ गया? ये हम लोग का शून्य निकल गया, ये हम लोग एक अल्फा अगर एक हम लोग का क्या हो गया बेटा बेटा बीटा, ठीक है। अब ये तो कहा था शून्यक निकालने के लिए, मैं शून्यक निकाल दिया हूं, क्या क्या शून्यक निकाल दिया हूं ना। अब शून्यक निकालने के बाद क्या करना है हम लोग, सत्यता की जांच। जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच के लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, जोड़ देखो तो क्या आना चाहिए -b/a, और अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग कर दे तो क्या आना चाहिए c/k, यही ना आना चाहिए, ठीक। अब देखो ये b और a, c और a क्या है, यानी abc हम लोग का क्या है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, यानी 4s² - 4s और प्लस 1 में से, ठीक है। तो यहाँ से बताओ a का मान कितना है, a का मान एक मान 4 है। b का मान और c का मान, बताओ a का मान कितना है 4 जो यस स्क्वायर के पहले होता है इसको हम लोग a बोलते हैं, जो यस के पहले होता है इसको हम लोग b बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं c, यानी a स्क्वायर के पहले क्या हो जाएगा प्लस का 4, फिर b का मान कितना हो जाएगा, प्लस इसके a सामने माइनस माइनस है ना का तो माइनस का 4, c प्लस क्या हो का जाएगा, एक। प्लस का कोई दिक्कत, माइनस का नहीं प्लस कोई दिक्कत। नहीं। हम लोग अब इससे चेक करेंगे ना, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ठीक है ना जी। अब देखो अल्फा का मान कितना था हम लोग का, अल्फा का मान, अब देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलूंगा, इस साइड से चलूंगा मैं, ठीक है ना। अल्फा का मान कितना है हम लोग का 2 1/2, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना हम लोग का, बीटा का मान 1/2। इसका मान 1/2 है, ठीक है। चलो इसको मैं सॉल्व करूं, दोनों का हर बराबर है तो कितना बार लिखूंगा, एक बार एक बार बोलो, एक बार ठीक है ना। हाँ। और ये देखो एक और एक को आपस में मैं जोड़ दूंगा, दोनों का बराबर था, एक बार लिख दिया, ऊपर वाले क्या कर दिया जोड़ दिया, एक और एक कितना हो गया 2/2, काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 1 का, ठीक है। अब मैं इसी का लेफ्ट हैंड साइड तो देख रहा राइट हैंड साइड देखता हूँ, ठीक है। ये माइनस है माइनस, b का मान कितना है, b का मान माइनस का 4, -4, a का मान कितना है प्लस का 4, प्लस का 4 4, ठीक है। आप देखो तो ये प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस का 4 और बटा के 4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 का 4। समझ में आ गया, दोनों पक्ष बराबर है, यह वाला सीधे हो गया अल्फा प्लस बीटा। हमको और क्या चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है हम लोग का c/a। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, किस साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा का मान कितना है अल्फा का मान a + b 1/2, इंटू का मतलब होता है गुणा, बीटा का मान कितना है 1/2, 1/2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, 2 का गुणा 2 में करो, 2 2 को 4 1 का गुणा 1 में 1 1 कौन, 2 हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया इतना आ गया। अब राइट हैंड साइड हम लोग देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या आएगा, c का मान कितना है, देखो c का मान 1 और a का मान क्या है 4, देखो दोनों साइड बराबर है ना, प्लस का 4, अरे प्लस आगे छुपा नहीं रहता है, कितना बार बताना पड़ेगा, दोनों सेम है, यहाँ पास भी दोनों सेम है, हम लोग जो शून्यक निकाले वो क्या है हम लोग का शून्यक, सही है। समझ में आया है। फिर जब खटाक से रिवीजन करता हूँ, सबसे पहला काम इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे गुणा, आगे गुणा कर लेंगे, उसका लसा निकालेंगे, लसा जो है उसका टिंगनी मिनी करके इस वाले को बनाना रहता है, अगर प्लस है तो प्लस करके बनेंगे, अगर यहाँ पास माइनस रहता तो माइनस करके, जब ये चीज एक्सटेंडेड हो जाएगा, ये आ गया 2 का गुणा एक बार यस का गुणा एक बार इस 2 में, यस का गुणा एक बार इस 2 में करके लिख देंगे। यहाँ पास प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पास प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस का 1 था प्लस का 1 लिख दिया। अब एक बार इसका जोड़ा बना के कॉमन निकालेंगे और एक बार इसका जोड़ा बना के कॉमन निकालेंगे, इसी में से कॉमन निकालिए 2s निकालो, यहाँ पास बचा 2s और माइनस का माइनस यहाँ पास बचेगा 1। अब इन दोनों में देखो इस माइनस को हम लोग प्लस माइनस लिख सकते हैं और इस प्लस को माइनस माइनस से लिख सकते हैं, ठीक। इसमें से माइनस निकल गया, इसमें से माइनस निकल गया, क्या हुआ माइनस माइनस निकल गया, यहाँ पास क्या बच जाएगा प्लस का 2s यानी प्लस का 2s, ठीक है। यहाँ पास ये माइनस निकल गया, क्या बचेगा माइनस यानी माइनस का 1, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं निकला, हमेशा कॉमन क्या बचता है 1, किसी भी संख्या में हमेशा कॉमन क्या हो सकता है 1, अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है 1 हमेशा कॉमन रहेगा, ठीक। ये दोनों सेम सेम था, एक बार लिख दिए, इन दोनों को भी एक बार लिख दिए।
इसको एक बार 0 के बराबर कर दिए तो 1/2 निकल गया, इसको भी एक बार 0 के बराबर कर दिए तो 1/2 निकल गया। अब फिर अल्फा इसकी सत्यता की जांच करना था, तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो हमको ए बी सी का मान चाहिए था ना, इसी से हम लोग ए बी सी का ये जो लिखा रहता है इसी से हम लोग क्या करेंगे ए बी सी का मान निकालेंगे। जो यस स्क्वायर पहले होता है वो ए होता है, यस के पहले जो होगा वो क्या होगा बी हो जाएगा, और जो अंक होता है उसको क्या कहते हैं सी। इसके सामने ये प्लस में था, ए का मान प्लस का 4, बी क्या था माइनस में था तो माइनस का 4, और सी क्या था प्लस में था तो प्लस का। ऐसे अल्फा इंटू बीटा इस पे चेक किए तो सेम बराबर, इस साइड का भी दोनों क्या आ गया बराबर, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो सही है। ऐसे अल्फा इंटू बीटा को भी इस साइड का किए तो 1/4, इस साइड का भी किए तो 1/4, दोनों बराबर था ना, यानी सही होंगे। यहाँ तो कुछ दिक्कत हुआ? एक क्वेश्चन और बताए बोलो। इसमें का दूसरा हो गया ना, अब तीसरा हम लोग देखते हैं। फिर कौन सा देखते हैं? ठीक है ना, फिर वही अभी काम करना है ना, इसमें जितना क्वेश्चन सब वही काम करना है। ठीक, अब कह रहा है 6x², ठीक है ध्यान से देखो, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, ध्यान देना इस पे, ठीक है। सबसे पहला काम होता है, इधर देख लो मूल, पूरा करना। अब बीच में क्या अंक है ना, हाँ। तो बीच में कभी अंक रहता है हम लोग का, हाँ अंक हम लोग का हमेशा किनारे रहता था और यक्स वाला बीच में रहता था, ये रहता था। हाँ। हम लोग उसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। ये 6x², ठीक है, हाँ। इस 7x को पहले लिख लेंगे और इस 3 को बाद में लिख लेंगे। 7x के सामने माइनस था ना तो 7x के सामने माइनस, 3 के सामने माइनस था ना तो 3 के सामने माइनस। इस माइनस को गलत नहीं होना चाहिए, समझ गए बात को। फिर से देखो 6x² वैसे लिख दिए, बोलो हाँ। ये 7x वाला, x वाले को पहले लिखेंगे ना और अंक वाले को बाद में याद है 7x के सामने माइनस था तो माइनस लिखे, अगर प्लस आता तो क्या लिखते, प्लस। 3x के सामने माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, प्लस आता तो प्लस। समझ गए, कोई दिक्कत बोलो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है, सॉल्व। क्या होता है सबसे पहला काम इसको सॉल्व सबसे करने पहले में, गुणा करना है। इन दोनों का हम लोग गुणा करते हैं। तो 6 तरीका बोलो। 18 18 का लौसा ले ले, 2 9 3 तरीके 18 आएगा। सही है ना। हम लोग का क्या आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, अगर 1 का जरूरत पड़ेगा ठीक, नहीं पड़ेगा तो हटा देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस है ना, क्या है यानी ये जो इन सब में कुछ बदला जाएगा, इन दोनों में नहीं बदला जाएगा उसको हम लोग वैसे लिख दे, बोलो वैसे लिख दे। हाँ। इन दोनों में बदला नहीं जाएगा वैसे लिख दे, यानी 6x² में कुछ नहीं बदला जाएगा वैसे लिख दे। इस माइनस में कुछ नहीं बदला जाएगा वैसे लिख देंगे। इसको बदला जाएगा ना, इसके लिए कोष्टक दे रहा हूँ, यक्स को बदला जाएगा, नहीं इस -3 को बदला जाएगा, नहीं वैसे लिख दी, ठीक है। बदला क्या आ जाएगा बस इस 7 को, बस 7 को बदला, बाकी जैसा था वैसे हम लोग लिख देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ जी बोलो, नहीं एन दिक्कत हुआ, चलो अब आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग ऐसा टिंगड़ करना है कि घटा के हम लोग के पास क्या आ जाए 7 7 इसको ऐसा करेंगे घटा के क्या आ जाए 7 7 आ जाए। 3 तरीके 9 9 और 9 में से 2 गया, 7 बोलो 3 तरीके 9 9 और 9 में से 2 गया, 7 हम लोग 9 - 2 लिख सकते हैं। याद है जब यहाँ पर माइनस आएगा तो हमेशा बड़ा शब्द को लिखने की कोशिश करना, बड़ा शब्द को पहले बाद शब्द को बाद में। इसी के हमको टिंगड़ मिंगड़ करना था। तो 3 तरीके 9 और 9 में से इस 2 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 9 में 2 को घटा के 7 आ जाएगा। 7, यानी ये आ जाएगा 7। अगर यहाँ पास 1 था तो 3 तरीके 9 और 2 1 कम 2, तभी घटा दो तो कितना आ जाएगा 7, बोलो। हाँ यानी समझ में आएगा कि यहाँ पास 9 - 2 होगा। हाँ अब देखो 9 में से 2 घटाओगे 7 हो जाएगा, यहाँ पास घटाना था इसलिए हम इसको घटाए, तो 9 - 2 यानी 7, सही है। अब 9 दूनी को 18, इन दोनों गुणा करने पर 18 आया था ना, इन दोनों गुणा करने पर 18 आया था ना, हाँ। तो 18 भी आ जा रहा है 9 दूनी को 18, यानी गुणा करने पे 18 आ जाना चाहिए। यहाँ पास घटाने का चिन्ह दिया तो घटा के ये 7 आ जाना चाहिए, प्लस वाला था जोड़ के 7 आ जाना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं आता, बोलो बोलो जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, पक्का। अब आगे बढ़े इसके। अब क्या करेंगे, इसको कुछ बदलना है, नहीं जो नहीं बदला जाएगा उसको वैसे लिख दिया। इस 3 को कुछ बदलेंगे। नहीं। अब देखो एक बार x का गुणा 9 में करेंगे 9x और एक x का गुणा, 2x ठीक है। पहले x का गुणा अंत में कर लो, बीच में जगह छोड़ देना प्लस माइनस लिखने के लिए, ठीक है। ये देखो इसके सामने कुछ नहीं होता है तो प्लस छुपा होता है, बताए थे। ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस और माइनस, प्लस। यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो एक भी माइनस का गलत नहीं होगा, ठीक है। हवा लिख दोगे तो माइनस आप लोग का क्या हो जाएगा गलत गलत हो जाएगा। मैं क्या था इसलिए पहले माइनस देखो, गलत होगा तो पूरा सवाल पूरा गलत। सवाल गलत।
पहले यक्स का गुणा 9 में किया 9x हो गया, यक्स का गुणा 2 में किया 2 हो गया। अभी माइनस प्लस मैंने लिखा था, ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं होता, प्लस छुपा होता है, तो प्लस माइनस 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 और माइनस और माइनस, प्लस ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जोड़ा इसके बाद क्या करते हैं, जोड़ा जोड़ा बनाए। बनाते हैं। जोड़ा बनाते हैं। क्या करेंगे, दो दो का हम लोग जोड़ा ऐसा पाए तुम सब नहीं खा चुके, ठीक है, ठीक है। बस पता नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब देखो 6x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 माइनस 9 3 गुणे 2, 3 दूनी को 6 हो गया। यक्स को मैं लिख सकता हूँ यक्स गुणे यक्स, बोलो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 दूनी को 6, यक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यक्स गुणे यक्स। जैसे मैं 9x को क्या लिखूंगा, 3 तरीके, अब गुणे यक्स था तो समझ में आ रहा है। मैं तोड़ के इसलिए लिख रहा हूँ ना कि मैं कॉमन निकाल सकूं। मैं मेरे को डायरेक्ट पता चला कि इसमें 3x कॉमन निकल जाएगा, लेकिन तो सबको समझाया कि मैं क्या करूँ, इसको पहले तोड़ रहा हूँ। 6x स्क्वायर को मैं क्या लिख दिया, 6x स्क्वायर को 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 दूनी को 6, और यक्स का स्क्वायर 2 बार है, यानी यक्स का गुणा 2 बार कर देंगे। 9 को लिख सकते हैं 3 into 3, और यक्स को वैसे लिख दिया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिलेगा उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। इस यक्स को ये x कॉमन मिल रहा है, ये x मिल रहा है, और एगो ये 3 मिल रहा है, यानी ये 3 मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो नहीं यानी 3x दोनों में से कॉमन मिल रहा है। जो कॉमन मिलता है उसको हम पहले लिख लेंगे, तुरंत कोष्टक बना देंगे, समझ के बात को। जो कॉमन मिला उसको मैं लिख दिया, तुरंत कोष्टक बना लिया। अब देखो ये 6x स्क्वायर यानी पहले वाले में क्या बचा था हम लोग का, 2x तो 2x लिख दिया, यहाँ पास माइनस था तो माइनस। दूसरा वाले में क्या बचा, 3 यहाँ तो कुछ दिक्कत हुआ कॉमन लेने में, बोलो। नहीं 6x स्क्वायर को मैं लिख दिया 3 दूनी को 6, और x स्क्वायर का मतलब होता है यक्स गुणे यक्स। ऐसे में 9x को लिख दिया 3 तरीके 9 गुणे यक्स। क्या तो कोई दिक्कत। और दोनों में से मैं देख रहा हूँ, इसमें भी 3x मिल रहा है और इसमें भी 3x मिल रहा है। इसमें 3x में कॉमन निकाल दिया, दोनों का निकल गया। ऊपर वाले से निकला 3x, तो बच क्या रहा हम लोग के पास 2x, लिख दिया। नीचे वाले में से क्या निकला, 3x निकल गया तो क्या बचा था 3, तो मैं 3 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, बोलो। नहीं एकदम ही मैं एकदम समझ एकदम सरल करके एकदम बता रहा हूँ, ऐसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं था, ठीक है ना। कैसे से करके निकालो, जीरो हो तुम सब इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में क्या हो, जीरो ही ना हो, हमको लगा जी रहे हो मतलब चलो ठीक है ना। इधर देखो, अब देखो फिर क्या करेंगे, फिर मैं वही कहा था, ये जो हम लोग का प्लस है हम लोग का किससे किससे मिलके बन सकता है, प्लस प्लस माइनस है, और ये माइनस हम लोग के किससे मिलके बनेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस है। बोलो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, और ये प्लस हम लोग का प्लस प्लस से ही मिलके बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस प्लस से भी। ये देखो यहाँ पास से ही प्लस मिल रहा है और यहाँ पास से ही प्लस मिल रहा है, यानी प्लस का निकालने कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं नहीं मिल रहा है एक। अब देखो दोनों से प्लस निकल गया था, यहाँ पास क्या बचेगा, प्लस और माइनस 2x, और यहाँ पास क्या बचेगा, माइनस। बोलो। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस इसलिए लिखे हैं। देखो इधर इस प्लस का हम लोग प्लस प्लस से बना है, हाँ। ये माइनस हम लोग का प्लस माइनस से बना है। इसको मैं प्लस निकाल दिया है, तो क्या बचा, प्लस का 2x हो गया। यहाँ से ही प्लस निकल गया तो क्या बचा, माइनस माइनस, का 3। जैसे था वैसे लिख दिए। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिला था, तो कॉमन क्या मिलता है, एक। कुछ कॉमन नहीं मिलता था, हमेशा कॉमन क्या मिलता है, एक कोई दिक्कत है, नहीं बोलो। नहीं ना। अब देखो ये दोनों एक जैसा हो गया, एक जैसा होता है, इसको कितने बार लिख देंगे, एक बार। एक बार हाँ। ये दोनों अलग अलग थे तो इसको एक कोष्टक में लिख देंगे। इस बात को याद रखना। यहाँ पास मैं क्यों यहाँ से माइनस माइनस भी तो मान सकता था, प्लस को क्यों नहीं माना, क्योंकि मेरे पास सेम इसके जैसा यहाँ पास लाना है, इसलिए मैं माइनस माइनस को हटा क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। समझ गए बात को। यहाँ से माइनस माइनस भी तो प्लस बनता है, मैं क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को इसके तरह सेम यहाँ पास लाना है कि दोनों एक बराबर हो जाए, एक बार मैं लिख सकूँ। समझ गए बात को कि नहीं समझे, बुद्धि को तुरंत दौड़ाना है, ठीक है। चलो एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, एक बार इसको, यानी 2x माइनस 3 को किसके बराबर कर दिए, 0। इसको 0 बराबर कर दिए, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 3, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाता है। ये कहाँ आ जाता है, डायरेक्ट नीचे, यानी ये हम लोग किसका मान निकल गया, एक अल्फा का मान। इसको क्या बोलते हैं, नाम याद रखो, ठीक है। अब इसको भी ऐसे निकाल लें, 3x + 1 बराबर 0। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस यक्स गुणा में इधर आएगा तो भाग में ये हम लोग का क्या निकल गया, बीटा बीटा। राज को तो नंबर नहीं याद है, हम बीटा का होते हैं, बेटा का होता है। कोई दिक्कत। देखो ये प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में, इधर गुणा में था इधर आ गया तो भाग में, ठीक है। ये तो हो गया शून्य का हम लोग का निकल गया। हम लोग शून्य के नहीं निकालना है, सत्यता की जांच भी करनी है। तो सत्यता की
ठीक है, सत्यता की जांच के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बताओ राज, माइनस का सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा सी बटा ए। ये खाली पहला ना एक माइनस है, नहीं। अल्फा प्लस देखो प्लस वाले में माइनस भी लगा रहा है और गुणा वाले में माइनस नहीं लगा रहा है, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यानी ए बी सी हम लोग को चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे 6x² माइनस लिखल बना है। माइनस 7x, ठीक है। ये लिख सको। यहाँ देखो यहाँ से ए बन गया, ठीक है। ये देखो यक्स वाले क्या होता है, पहले लिख देते हैं, यक्स वाले क्या कर देंगे, पहले ये जो यक्स के सामने होता है वो बी होता है और ये अंक हम लोग का क्या हो जाता है सी, ठीक है। यानी ए का मान हम लोग का क्या निकल गया, 6 बी का मान 7 माइनस का 7 और सी का मान 3। यही चीज हम भी 12 माइनस भूल जाते थे, 10 हम भी बहुत सवाल गलत करते थे, ठीक है ना। ये तुम सबको नहीं भूलना, हमेशा उसके सामने का चिन्ह भी लेके चलेंगे, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड। अल्फा का मान कितना हम लोग का 3 बटा 2 अल्फा का मान 3 बटा 2 प्लस बीटा का मान कितना है हम लोग का माइनस का, 1/3। कोई दिक्कत बोले यहाँ तक, नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं तन को भी नहीं दिक्कत है ना। नहीं 2x माइनस 3 3x प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत। नहीं। चलो देखो इसी साइड से चल रहे हैं हम लोग, ठीक। चलो अब देखो ये 3 बटा के 2 प्लस माइनस माइनस 1 बटा के 3, जब हर बराबर नहीं रहता है, जब हर बराबर नहीं रहता इन दोनों का लसा ले लेंगे, 3 और 2 का लसा लेंगे 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, छह। सबसे पहले काम मैं इसको लिख के गुणा लगा दूंगा, ये माइनस है तो माइनस 1 बटा 3 को भी लिख के मैं क्या लगा दूंगा, गुड़ा तुम देखो तुम्हारे काम का है, ठीक है, बेसिक है एकदम। 6 आया था ना, 6 का हम लोग क्या लिख सकते, 6 का लसा 2 गुणे 3 6 का लसा, देखो यहाँ पास 2 लिखा है ना, तो 2 को बंद कर दो, क्या बचा, 3 यानी ऊपर नीचे 3 3 का गुणा, यहाँ पास 3 था 3 को बंद कर दो, क्या बचा, 2 यानी 2 और 2 का गुणा, ठीक है, गुणा कर दो, 3 तरीके 9 3 दूनी को 6 माइनस था तो माइनस 1 2 कम 2 3 दूनी को 6 कोई दिक्कत, नहीं। इसको हम लोग कर देंगे, हर बराबर हो गया था हर को एक बार, अब 9 में से 2 गया कितना बच गया 7 बटा, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का कितना आ गया, 7/6 राइट हैंड साइड देखते हैं हम लोग कितना आता है, 8/6 ठीक है। ये देखो ये माइनस का है, बी का मान कितना है हम लोग का, बी का मान माइनस का 7 ठीक है, और ए का मान कितना हम लोग का 6 माइनस और माइनस प्लस 7/6, देखो इधर भी 7/6 और इधर भी 7/6, सही है, हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अल्फा इंटू बेटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, बराबर ए माइनस ए मूर्ख कहने की आप देखा भी नकल भी नहीं करते बन रहा है, सी बटा ए। अल्फा का मान कितना हम लोग का 3 बटा, अल्फा का मान 3 बटा 2 और बीटा का मान क्या माइनस का पूछे 1 हमसे बटा कुछ समझ नहीं आया। 3। जब दिमाग एक जगह रहेगा ना तो समझ में आएगा। क्या हम पूछे लोग हमसे? लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, आगे बढ़ो, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या था 3 बटा 2 और गुणा है, इंटू का मतलब होता है गुणा, बीटा का मान क्या है माइनस के 1 बटा 3, ठीक है। अब देखो इस 3 से 3 कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, ऊपर -1 बच रहा है और नीचे क्या बच जाएगा 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का -1 बटा 2 आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड हम लोग देखते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में, ठीक है। सी का मान हम लोग का कितना है माइनस का, सी का मान माइनस का 3, ए का मान कितना है, ए का मान 6, ठीक है। देखो 3 1 का 3 3 दूनी को 6, यानी माइनस के 1 बटा 2, इधर भी बच गया, इधर भी माइनस के 1 बटा 2, इधर भी माइनस के 1 बटा 2, यहाँ पास माइनस 7/6, यहाँ पास भी 7/6, दोनों दोनों बराबर है ना। इसका हम लोग का ये जो शून्य है हम लोग का सही है, ये हम लोग की सत्यता की जांच हो गई। समझ में आया है, ठीक है, नहीं समझ में आया है, एक और बताओ, उनको बोले हमको ठीक है ना। अरे ओए अब दूसरा बताएंगे। इसका अगला क्वेश्चन एकदम खतरनाक वाला है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसका क्या है, 4u सबसे स्क्वायर, आसान वाला होगा। खतरनाक समझना मतलब 4u स्क्वायर अरे प्लस लगा निकाल इसके बाद कुछ नहीं दिया, लगा लोगे
लगा लो, इसका कुछ नहीं दिया है। हाँ लगा दे भाई, बराबर एक मान ले, कैसे मान लेगा? 0 मान ले। मान ले बराबर 0 तब लग सकता है। चलो देखो, जब ऐसा दे देगा ना तो कुछ नहीं करेंगे। इसको देखो, अब डायरेक्ट इसको लगाएंगे, लगाते हैं। मतलब शांति समझ लो। समझ अब लो। टूट जाएगा कुर्सी, ठीक ठीक ठीक। राज कुर्सी टूट जाएगा, चौकी पे कर लो। इधर देखो, इन 4u स्क्वायर को ध्यान दो। इस 4u स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी को 4, ठीक है। और गुड़े u स्क्वायर का होता है u गुड़े u, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। u गुड़े u, 8u को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4, या फिर लिख सकता हूँ मैं 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8 और गुड़े u। कोई दिक्कत? बोलो। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा मेरे को? 2 दूनी को 4, 2 दूनी को 4, एगो u और एगो कॉमन मिल गया। एंड मेरे को क्या मिल गया? 4u कॉमन मिल गया। पहला नंबर 4u कॉमन मिल गया, क्या बचा हम लोग के पास? u। बोलो बोलो जी। हाँ ठीक है, यहाँ बस प्लस था तो प्लस। दूसरा हम लोग क्या? 4 और u कॉमन निकल गया, क्या बचा? समझ गए? बोलो। कोई दिक्कत या तो नहीं। है? चलो, ये समझ में आया है ना? बोलो। चलो अब एक बार इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे, यानी u क्या था जी? u प्लस 2 है ना, ठीक है ना। 4u कॉमन निकल गया, यहाँ बचा था 4u निकल गया, यहाँ पास 4 देखो, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे हम लोग का क्या बन गया? 4u, ठीक है। देखो इसमें से क्या क्या मैं 4u कॉमन निकाल लिया, 4u कॉमन निकल गया, एगो u बच गया, यहाँ 4u कॉमन निकल गया, 2 बच गया, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। चलो, एक कोष्टक में ये हो गया, एक कोष्टक में ये हो गया। जब ये एक कोष्टक में हो जाता है, इसको हम किसके बराबर कर लेते हैं? एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, यानी u प्लस 2 बराबर 0। ये u का मान कितना हो जाएगा? u का मान हाँ, -2। माइनस, यहाँ से करो ना, प्लस उधर चला जाएगा तो उधर चला जाएगा माइनस। यहाँ लोग का क्या मिल गया? अल्फा अल्फा का मान। 2। ऐसे देखो 4u बराबर 0, ये गुणा में इधर आएगा तो माइनस गुणा में इधर आएगा तो भाग में। भाग में, यानी u का मान कितना हो जाएगा? माइनस माइनस बीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा का मान कितना हो गया? 0। ये गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में। माइनस में। जब 0 में 4 का भाग देगा तो क्या हो जाएगा? 0। 0, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर? अच्छा हम लोग ऐसा क्यों किए? ये तीसरा पद हम लोग का क्या था? 0। ये प्लस माइनस कुछ भी 0 हो सकता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ठीक है। और इसका गुणा करते 0 ही आ जाता, 0 आ जाता, तो बीच का हम लोग कुछ बना ही नहीं पाते, ठीक है ना। इसलिए हम डायरेक्ट इन दोनों में से देखते हमको कॉमन मिल रहा था। क्या मिल रहा था? कॉमन। तो कॉमन दोनों में से 4u कॉमन निकाल दिए। क्या किए? निकाल दिया। जहाँ पे तुमको तीसरा पद अगर नहीं दिया है ना, या 4 वाला पद तुम सबको नहीं दिया, तो ऐसे काम करना, इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करना। क्या करना? कॉमन। ठीक है, समझ गए बात को? अब कोई दिक्कत है? इसमें तीसरा पद नहीं दिया था, नहीं। तुम्हें डायरेक्ट कॉमन निकालोगे। जब भी तुमको तीसरा पद नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? कॉमन निकालोगे, ठीक है। इसके तीसरा पद में कुछ नहीं तो 0 है, एक में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0। इसमें मैं 0 जोड़ूंगा तो यही संख्या ना आएगा, और एक में 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा। नहीं, एक आएगा। कधेड़ा का इनका। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। बोलो। अच्छा, ये हम लोग का अल्फा बीटा का मान निकल गया। हम लोग सत्यता की जांच करना है, किसकी? सत्या की जात। a प्लस b। ठीक है, ए नहीं, इसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b बटा ए। और अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा ए। हम लोग एबीसी चाहिए। एबीसी कैसे मिलेगा? इससे देखेंगे हम लोग का क्या था एबीसी के लिए? 4u स्क्वायर प्लस 8u और प्लस c हम लोग का नहीं मिला था, हम लोग क्या कर लेंगे? 0, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो। क्योंकि जोड़ेंगे तो कुछ इसके मान में परिवर्तन होगा, 0 जोड़े कुछ मान में परिवर्तन नहीं होगा, इसका तो हम लोग 0 लिख सकते हैं, लेकिन 1 जोड़ेंगे तुरंत बदल जाएगा ना, इसलिए हम लोग 0 जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? चलो, यहाँ से ये हम लोग का a हो जाता है, u के सामने हम लोग का b हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? c। एंड a का मान हम लोग का क्या हो गया? प्लस का 4, b का मान हम लोग का क्या हो गया? प्लस का 8, और c का मान हम लोग का क्या हो गया? प्लस का 0। ठीक है ना। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b बटा ए। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, किस साइड से? लेफ्ट हैंड साइड। अल्फा का मान हम लोग का कितना निकला था? अल्फा मान माइनस का 2, माइनस का ये 2। प्लस है प्लस। बीटा का मान कितना निकला है? 0। 0। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो माइनस पहले से दिया है। बीटा का मान कितना है? बीटा का मान 0, बेटा का मान 0।
बीटा थोड़ी देखना है यार, अब पहले बी का मान देखना है। माइनस है, बी का मान हम लोग का क्या है, बी का मान हम लोग का 8 है, बी का मान माना 8, ठीक है। और ए का मान हम लोग का क्या है 4 चार। माइनस का 4 दूनी को नहीं प्लस को 4 4 दूनी को 8 यानी माइनस कर दो, ठीक है। हाँ 4 का पारा ऐसा पड़े क्या 8 है, 4 दूनी को 8, आठ। सामने माइनस था तो माइनस, दोनों साइड बराबर हो गया, ठीक है। अभी एक देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा के। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा का मान कितना हम लोग का अल्फा का मान -2। अब इंटू का मतलब गुड़ा, दशमलव मत समझ लेना, इंटू का मतलब यहाँ पास क्या है गुणा। गुड़ा। बीटा का मान हम लोग का क्या है 0 इसका हम लोग क्या करेंगे, गुड़ा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, करेंगे 0 आएगा ठीक है। किसी भी संख्या में 0 गुड़ा करते हैं क्या आता है 0 आता है ना। चलो अब हम लोग राइट हैंड साइड से चलते हैं, ठीक है। तो सी का मान हम लोग का क्या है, सी का मान 0 और ए का मान हम लोग का क्या है 4, ठीक है ना। सी का मान 0, ए का मान 4, इसका भी होगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी इधर भी ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। इसका तो हम लोग का शून्य क्या है सही है और सत्यता की भी जांच हो गई। बात समझ में आया, हाँ बोलो बोलो जी गदावा, आ गया समझ में आया जी, कमेंट लिख देना है। बोलो, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, समझ में आया ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन लोग दिया t² + 15। मैं क्या कहा था, जब भी अगर दो चीज दे दे तो कॉमन लेने की कोशिश करना, ठीक है। देखो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तुम्हारे बोली तब कॉमन मत लो, इसको 0 के बराबर डायरेक्ट कर दो। किसके बराबर 0 के बोलो, 0 के कोई दिक्कत है नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ठीक है। चलो जब कोई दिक्कत नहीं है तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस में था प्लस में नहीं होगा, माइनस में t² - 15, ठीक है। हाँ। फिर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में माइनस उधर जाएगा तो प्लस प्लस का 15। ये जो स्क्वायर है उधर जाता है ना तो कड़ी बन जाता है, क्या बन जाता है, कड़ी कड़ी 15 कोई दिक्कत नहीं बोलो। नहीं स्क्वायर में उधर जाता है तो उधर जाता है तो कड़ी बन जाता है ठीक है। याद है जब कड़ी में बनेगा तो वैल्यू प्लस में भी होता है माइनस माइनस में में। भी होता प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू का मतलब है एक बार टी का मान हम लोग का प्लस का कड़ी में 15 हो जाएगा है। हाँ और एक बार टी का मान हम लोग का क्या आ जाएगा माइनस में कड़ी में 15, यानी हम लोग का ये अल्फा निकालेगा और ये क्या निकालेगा हम लोग बेटा का बीटा। जो अल्फा बीटा आता है टी का मान ही ना होता है, बोलो हाँ। हाँ बोलो जी। हाँ अल्फा जो बीटा होता है टी का मान ही ना होता है जी, हाँ कुछ और होता है, नहीं कुछ और नहीं होता है। और टी का मान हम लोग का निकल गया, हाँ। शून्य निकल गया, हम लोग को सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, सत्यता की जांच करना है सत्यता की जांच करना है जांच। और ये वाला वैल्यू मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताओगे, ठीक है। इसमें ए और बी और सी का मान क्या है, ठीक है। इसे बताओ ए का मान कितना है, ए का मान का बी का मान कितना है और सी का मान कितना है। रुका रुका बताइए। एक ही बार में बताने को नीरज बताओ। ए का मान हाँ ए का मान 2 है, 2 है, बी का मान बी का मान -15 है, बी का मान -15, सी का मान हाँ, क्या है? 0 है। हाँ, बस एक कर दो 15 है, 15 जगह एक के जगह पे एक कर दो। यहाँ पास एक कर दें हाँ। ठीक है था और यहाँ पास बी का मान पे एक जगह पे ठीक है था बी के मान -15 रही, और सी के तो मान पे -15 0 रही। ठीक है ना, हाँ। ठीक है। दोनों लोग का गलत है, एक ठीक? जगह पे ठीक अ, चलो देखो यहाँ पास हम लोग का ए का मान होता है, मैं क्या कहा था टी स्क्वायर का जो सामने होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, इसके सामने कुछ नहीं है तो एक ए। हम सही बोला तो वही ठीक तो है? बताए हैं। अरे अब सवालिया खत्म है, बीच में हम कूदने लगोगे सब, बात खत्म हो गया मेरा। नहीं जो बी यहाँ पास टी है, जो टी के सामने का वो नहीं भी होना चाहिए, जिसके सामने टी लिखा है नहीं। ये कैसे बी का मान हो गया, नहीं नहीं होगा। जो अंक लिखा है तो वो सी का मान होता है, हाँ बी वाला नहीं लिखा है, नहीं नहीं लिखा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस में, मान लो कुछ भी लिख सकते हैं 0 गुणे बी, बी में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पास हम लोग का बी का मान कितना हो गया, 0 इसको हम लोग 0 गुणे टी लिखेंगे क्योंकि ये टी है ना, इसलिए इसको 0 गुणे टी लिखेंगे। तो बी का मान हम लोग का क्या हो गया, 0 गुणा टी क्योंकि 0 में टी का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी मान में कुछ बदलाव होगा, नहीं ठीक है। यानी हम लोग ए का मान कितना हो गया प्लस का 1, बी का मान कितना हो गया हम लोग का 0 और सी का मान हम लोग का कितना हो गया माइनस का। 15 जब तक बात नहीं खत्म हो जाता बीच में कूदा नहीं जाता, एक सही होगा तो ये दोनों सही था तुम्हारा, नहीं कैसे क्वेश्चन सही हो जाता है आंसर तुम सबका, गलत है। बात को समझे। हाँ जब तक बात खत्म नहीं होता है बीच में नहीं बोलना नहीं चाहिए, नहीं। क्या पता जो तुम जाना चाह रहे हो आगे पता चल जाए, ठीक है। बीच में टोक यहाँ पर देखो टी स्क्वायर जो सामने लिखा है तो वही ए का मान होता है, हाँ,
ये जो अंक वाला शब्द होता है वो किसका मान होता है? सी का। ठीक है। और जो टी के पहले रहेगा यानी जो चर वाले शब्द के खाली पहले रहेगा वो किसका मान होता है? बी का। ये वाला शब्द हम लोग कुछ दिया ही नहीं था। नहीं। मैं 0 गुणे टी मान लिया। क्यों 0 गुणे टी? इसलिए मान लिया क्योंकि किसी भी संख्या में 0 गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 0। अगर मान लिया हम लोग पूरा 0 हो बी जाएगा, नहीं हो सकता है। ये हम लोग का 0 हो जाएगा तो इसमें कुछ जोड़ो 0 चाहे घटा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए हम इसको ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पास बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पास हम लोग का टी है। अगर यहाँ पास भी बी होता तो इसको बी मान लेते। समझ गए बात को? यानी अल्फा बीटा और गामा के लिए हम लोग एबीसी चाहिए था, मिल गया। ठीक है, हम लोग का क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी बटा ए। कोई दिक्कत? नहीं। बोलो अल्फा का मान हम लोग का कितना है? अल्फा का मान 15 है। ठीक, प्लस बीटा का मान क्या हम लोग का? -15 कड़ी में 15। हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। हाँ। ठीक है, ये देखो प्लस में कड़ी में 15, ये प्लस माइनस माइनस कड़ी में 15 कितना हो जाएगा जी? 15 तो नहीं। एक क्या लिखा जी? 0। एक चीज जब प्लस में रहता है हाँ। और एक चीज माइनस में रहता है तो घट के 0 हो जाता है। जैसे 2 प्लस माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना होता है? -0। कैसे? इसके सामने प्लस है, प्लस माइनस यानी घट गया ना, वैसे प्लस माइनस घट जाएगा, यानी 15 में 15 चल जाएगा तो घट जाएगा। समझ गए बात को? हाँ। लेफ्ट हैंड साइड चले थे अब राइट हैंड साइड चलते हैं। माइनस बी का मान कितना हम लोग का? बी का मान 0 और ए का मान कितना हम लोग का? 1 यानी ये भी घट के कितना हो जाएगा? 0। 0 के सामने प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हो चाहे कुछ भी नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत? बोलो, यानी दोनों साइड हम लोग का माइनस में हो गया। अगला हम लोग चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। अल्फा का मान हम लोग का कितना है? अल्फा का क्या मान 15 प्लस का 15। ठीक है, 15 प्लस और इसका बीटा का मान कितना है? बीटा का -15। कोई दिक्कत? नहीं। लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, ये माइनस आगे आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा हम लोग का? कड़ी में 15 -15। पूछो कैसे? कैसे? ये माइनस था, ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस में हो गया। और जब ये दोनों गुणा में है तो कड़ी को बड़ा कर देते हैं और अंदर वाले अंक का गुणा कर देते हैं। समझ गए? जब भी कड़ी वाले अंक का गुणा करते हैं तो कड़ी को बड़ा कर देंगे और अंक को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो माइनस बाहर ही रह गया, इन दोनों कड़ी क्या कर दिए? बड़ा कर दिए, इन दोनों का गुणा कर दिए। कड़ी के अंदर जिस चीज का भी जोड़ा बनता है उसको कितने बार लिखते हैं? एक बार। एक बार। इसका वैल्यू हम लोग कितना आ गया? -15। माइनस। 15। हम लोग इस साइड को चलते हैं, ये सी बटा 8, ठीक है ना, राइट हैंड साइड को चलते हैं सी बटा ए के लिए। ठीक है, तो सी का मान हम लोग का कितना है? माइनस का 15। ए का मान हम लोग का कितना है? 1। यानी हम लोग का मान कितना हो गया? ये भी -15, ये भी -15, ये भी 0, ये भी 0। यानी हम लोग का सत्यता की भी जांच होगा। इसका भी ये दोनों जो शून्यक निकला हम लोग का क्या है? सही है। समझ में आया? सही देखो है। जब भी 2 अंक पे दिया रहेगा, अगर कामन निकालने वाला काम है तो कामन निकालो, नहीं निकाल रहा है देखो क्या ये एबीसीडी वाले में कौन सा पद है? सी वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्या कर दो 0 के बराबर करके मान निकाल दो। और उस वाले में कामन मिल रहा था ना तो कामन मिलकर निकाल दिए फिर 0 का मान लिए, जो इसका पहला क्वेश्चन था। समझ में आया बात को? ठीक है। बोलो, अब इसका लास्ट में क्वेश्चन देखा जाए। बोलो बोलो जी, हमको पूरा क्वेश्चन कराने मन तो कार्य वाला तुम सब करना, ठीक है? एकदम सरल ये वाला तुम सब करोगे, ठीक है? ठीक, चलो क्या है? जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये क्या है? 3x², ठीक, 3x² माइनस x और -4। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है? हिंट मैं दे रहा हूँ क्या करना है। पहले इन दोनों का गुणा करना है, ठीक, जो गुणा टिंगने में होगा इसके सामने 1 है, घटा के 1 लाने की कोशिश करना है। फिर जो आएगा उसमें 2 से क्या कामन ले लेना है, जो भी कामन मिलेगा दोनों में से 2 जोड़ा में से कामन ले लेंगे, शून्य निकलेगा। फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है? चलो अब हम अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक और गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। अब कह रहा है, देखो अब उल्टा काम कर रहा है, क्या कर रहा है? उल्टा। अब उठ के बैठ जाओ। ऐसा सुना। कह रहा है शून्यक का जो है ना, शून्यक का योगफल दे दिया है, शून्यक का योगफल। शून्यक का योग का मतलब होता है हम लोग को अल्फा प्लस बीटा दे दिया है। क्या दे दिया है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हम लोग को दे दिया, ठीक है? और शून्यक का गुणनफल दे दिया है, शून्यक का गुणनफल, खंड नहीं फल। गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या हो जाए? गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा हम लोग को दे गुणा दिया, करना है। ठीक है? यानी हम लोग को क्या क्या दे दिया? देखो अल्फा इंटू बीटा दे दिया। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है? सी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी बटा ए माइनस में। कोई दिक्कत? चलो
फिर हम लोग को क्या दे दिया है, पहला दिया है 1/4। देखो देखो मैं एक ही बताऊंगा, बाकी तुझे खुद करने की कोशिश करोगे ये फिलहाल में, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर बताने के लिए, ठीक है। ये देखो यानी हम लोग का जो पहला वाला मान दिया हम लोग का, ये किसका मान हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, 1/4। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, कहा है कि क्वेश्चन में कि जो क्रमशः शून्यकों का योग इतना है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, दे दिया हम लोग को। यानी जो पहला वाला हम लोग का अल्फा प्लस बीटा का मान है, जो दूसरा वाला हम लोग का अल्फा इंटू बीटा का मान है, ठीक है, ये दे दिया। अब कार हम लोग को बहुपद बनाइए। पहले हम लोग के पास बहुपद दिया हुआ था, तो यही हम लोग ज्ञात कर रहे थे, पहले अल्फा बीटा यही तो मानने ज्ञात कर रहे थे। अब ये दे दिया, उल्टा बहुपद बनाने को कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला। इस फार्मूला को याद करो, ठीक है ना। है फिर कुछ तू लिया नहीं देते ज्ञात करने का बहुत सारा, बहु मतलब बहुत सारा, अपन मतलब ठीक है। आप देखो फार्मूला क्या होता है, इसका ध्यान देना। फार्मूला के एक्स टू स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। के वो छोड़ दो, के वो घटा दो, कोई का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। कि हम लोग का क्या होता है, वास्तविक संख्या, उसको छोड़ दो, ठीक है। किसी में कहीं के नहीं लिखेंगे, ठीक है, और कहीं के लिखा था नहीं लिखेंगे, ठीक। कोई दिक्कत, बोलो फार्मूला याद रहेगा कौन सा, यही अबे लिख ले वाला में अल्फा इंटू बीटा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। अगर नहीं याद हो रहा है तो मैं इसका याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। मत लिखो, अब याद करने का खटाक दे याद हो जाएगा। और जैसे कुछ हम लोग कराता था ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसे हो जाता था, कुछ नहीं किया है, ध्यान दो। ये वाला अंक कभी भी अल्फा बीटा गुणा करोगे तो अंक में ही आएगा, अंक वाली चीज हो गया। ये जो यक्स वाला यक्स हो गया, बस इसी को हम लोग एक्सटेंडेड करके लिखते थे, अभी इसी में टिंग मिंग हम लोग करते थे, आता था कोष्टक के अंदर, तो वही चीज लिखा है। ये जैसा था उसको वैसे लिख दिया, समझ के बात को, वही काम किया, कुछ अलग नहीं किया, फिर से बता दीजिए, ठीक है ना। नहीं हो गया, हाँ हो गया, हो गया, चलो ये फार्मूला था हम लोग का, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। अब कुछ नहीं करना है, बस देखो देखो गदा सर, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रख देना, अल्फा इंटू बीटा की जगह रख देना, उनको बहुपद ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हम लोग का एक्स स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, यक्स है तो यक्स, प्लस है प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, माइनस है, बस रख दिए, हो गया, निकल गया। एक्स स्क्वायर यहाँ पास प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 1/4 एक्स, ठीक है। ये प्लस माइनस यहाँ इतना भी छोड़ दे, ये भी बहुपद सही है, ठीक है। लेकिन अगर तुमको अगर नीचे हटाना है, क्या करना पड़ेगा, अगर नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, ऊपर 4 करने हम लोग किसका गुणा करना पड़ेगा, एक में अगर 4 करना पड़े तो किस चीज का गुणा करोगे, 1 गुणा 4 4 गुणा करोगे ना, यानी इसमें हम लोग को 4 का गुणा करेंगे, यानी इस पूरे बहुपद में 4 गुणा करेंगे, कहीं एक जगह हम लोग गुणा नहीं करते, करेंगे तो पूरा हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। ऊपर हम लोग को 4 करना है ना, पूरे बहुपद में क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, पूरे बहुपद में 4 का गुणा कर देंगे, में 4 से क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, देखो इसमें 4 का गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, इसमें 4 का गुणा करोगे यानी 4/4 यक्स हो जाएगा, 4 एक कम 4/4, 4 से 4 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में, 4 एक कम 4, और ये माइनस का कोई दिक्कत, एक नहीं होगा, इसमें भी 4 का गुणा करना है, 4 का गुणा इसमें हुआ, 4 का गुणा इसमें हुआ, तो 4 का गुणा इसमें भी होगा ना, तो 4 एक कम, कोई दिक्कत। देखो किसी भी बहुपद के सामने अगर वो x वाला है, उसके सामने एक रहे चाहे ना रहे, कुछ फर्क पड़ता है, नहीं, बोलो नहीं, तो समझ में आया, ये हम लोग को बहुपद मिल गया, बस बस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना, फार्मूला याद कैसे करोगे, 10-12 बार लिखोगे याद हो जाएगा ना। अगला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हम लोग का, देखो कड़ी में 2, कड़ी में 2 और 1/3, इसमें राज बताएगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, बताओ। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, कड़ी में 2 और अल्फा इंटू बीटा 1/3,
फिर तुम सबसे कह रहे हैं ये दो चीज दिया है, इसको अलग अलग अल्फाबेट, इसको अलग, इसको अल्फा और इसको बीटा मत समझना, ठीक है ना। ये पूरा अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के कड़ी में दो दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के कड़ी में दो दिया है, और ये भी अल्फा और बीटा को गुणा करके दिया, ठीक है। मैं जब था इसको मैं अल्फा बीटा अलग अलग समझ लेता था, लेकिन तुम सब ऐसा नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान देखो, पहले का शून्यकों का योग दिया है, यानी शून्यकों का योग ये दिया है, ठीक है। अरे क्या दिया? शून्यकों का गुणनफल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला हम लोग का क्या आता है जल्दी से बता दो बिना देखे। फार्मूला हाँ अरे बिना देखे। एक्स स्क्वायर माइनस हाँ माइनस ए अल्फा प्लस अल्फा प्लस हाँ। बीटा, हाँ फिर उसके बाद फिर देख रहे हो और एक्स प्लस हाँ एक्स प्लस एक बटा एक पॉइंट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू ठीक है बीटा। ना। फिर देखो फार्मूला कैसे बनाया एकदम याद रखते चलो, कुछ नहीं हो रहा है ना। चलो पहले हम लोग माइनस से शुरू करेंगे, किससे? माइनस प्लस प्लस, इतना तो याद रहेगा जी, हाँ, प्लस कितना नहीं याद रहेगा? याद रहेगा याद रहेगा याद रहेगा ना। सबसे पहले हम लोग का एक्स स्क्वायर होता है, हाँ। ठीक है बोलो, हाँ ठीक। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, ये हम लोग का अल्फा प्लस बीटा हो बीटा। गया, ये एक्स में हो गया, ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। एक्स में अल्फा बोलो। बीटा। याद हो नहीं गया समझ में आया? याद याद हो हो गया गया। पूछ ली। याद हो जाएगा ना। हाँ, चलो, याद हो ठीक गया। है। अब एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, ये माइनस है तो अल्फा और बीटा की जगह पे क्या रखना हम लोग को? अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बोल नहीं पाते हो। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है? कड़ी में दो है, कड़ी अल्फा में प्लस दो। बीटा की जगह कड़ी में दो, यक्स है तो यक्स, ये प्लस है तो प्लस। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रखना है? एक बटा तीन। कोई दिक्कत? नहीं बोलो, नहीं कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं बस अब आगे सॉल्व करते जाओ। यक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी कड़ी में दो एक्स, ये प्लस है प्लस प्लस। 1/3, ये भी सही है, लेकिन हमको 3 हटाने का मन कर रहा है। एक में किस चीज का गुणा करें 3 आ जाए? एक में तीन का तीन एक में किसका गुणा करेंगे? तीन का। तो बस इसमें करेंगे कि पूरे में करेंगे? पूरे में। पूरे ठीक है, तो पूरे बहुपद में किसका गुणा कर देंगे? तीन का तीन का पूरे बहुपद में किसका गुणा कर देंगे? तीन का। बोलो, कर दें? हाँ कर दीजिए। देखो इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, हाँ। यानी 3x स्क्वायर। ये माइनस है, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 एक कड़ी में 2 दो यस। ये प्लस है, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 बटा के 3, यानी 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का? एक समझ गए? हम्म, इसको हम लोग क्या, इसमें 3 का अगर गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? तीन एक कम तीन। एक बचेगा ना, एक वहाँ पास लिख देंगे। समझ गए बात को? हम्म, ये हम लोग का बहुपद मिल गया। बोलो, कठिन था ये? नहीं। निकालोगे कि नहीं निकालोगे? निकाल लेंगे बोलो। निकाल लेंगे। अब इसमें से 4 जो बचा, इसमें से कोई एक बताओ, हम बता दे रहे हैं कौन सा सबसे कठिन लग रहा है। जल्दी बोलो। जल्दी बोलिए। हाय बंद करिए। कहाँ पर चाहिए? हाय क्वेश्चन नंबर 2 में का जल्दी बोलो, ज्यादा टाइम नहीं है। 2 का बता चुके उसमें का, 4 बाकी है ना, उसमें बता कौन से जानना है। कौन सा चाय बाकी है? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो फिर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं करने का मन है तो मत करिएगा, बस रोज देखिएगा कंटिन्यू, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। एकदम तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। अगर आप लोग को थोड़ा मोड़ा भी लग रहा है कि समझ में आ रहा है तो स्पीड में 2x पे करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। 2x पे भी करके देख सकते हैं। चलो बोलो जल्दी, क्वेश्चन ना बोलो, कितना टाइम लग रहा है? 4 आओ इस तरफ कामा वाला। में। कामा में एक हाँ एक। यही है ना बस। हाँ। चलो देखिए, पूछा है ना, हम लोग का पहला अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है? 4। चार। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है? एक। एक, ठीक है। फार्मूला हम लोग को बता, देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। यक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा यक्स, और ये हो जाएगा हम लोग का एक्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। फार्मूला फिर देखो कैसे लिखे, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से लिखे, एक बार फार्मूला कैसे अब हम लिखे? बताएंगे। माइनस प्लस प्लस, प्लस। इसके सामने यक्स स्क्वायर, इसको अल्फा और बीटा के बीच में लिखना है, ये यक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया अल्फा इंटू। बीटा कोई दिक्कत? नहीं बोलो। नहीं। यक्स स्क्वायर का मान कुछ नहीं है, यक्स स्क्वायर। माइनस है तो माइनस है तो माइनस अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यक्स स्क्वायर, प्लस माइनस, ये सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4 गुणे एक्स में कर देंगे, 4x प्लस 1 हो गया, निकल गए। बस। कोई दिक्कत? बाकी को जो भी 3 बचा है वो आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा। कोई दिक्कत? बोलो। हाँ
चलो मैं एक अपने तरह से कुछ भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक मजेदार चीज मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। मान लिया मैं कि पहले दे दिया 0, फिर दे दिया 7, क्या कर दिया 0 दे दिया और 7 दे दिया, ठीक है। इसका मेरे को बहुपद बताना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हम लोग को क्या दे दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है 7। फार्मूला क्या होता है माइनस प्लस प्लस, इसके पहले यक्स स्क्वायर, इसको अल्फा प्लस बीटा के बीच में और यक्स लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यक्स स्क्वायर में कुछ बदला नहीं, माइनस है तो माइनस। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0, यक्स है तो यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 7, यानी एक्स स्क्वायर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस का 7। 0 हम लोग लिखते हैं नहीं यक्स स्क्वायर, इसके सामने प्लस है तो प्लस समझ गए? हाँ? यक्स में 0 गुणा करो तो क्या हो जाएगा 0 अब किसी भी संख्या में 0 जोड़े या घटा कुछ फर्क पड़ता है, नहीं। इसीलिए मैं ये बताया हूँ इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पास 8x हो जाता, यहाँ पास 8 रहता तो यहाँ पास 8x हो जाता। तो 8 लिया लिखा ना, कैसे लिखा? अरे नीचे हाँ तो 8x तब लिखा था, कोई दिक्कत यहाँ तक। मतलब 0 रहेगा तो क्या करोगे 0 वाली चीज को गायब कर दोगे, बस यही बताना था मेरे को, ठीक है। बाकी आप लोग कर लीजिएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट न करिएगा, लाइक कमेंट मत करिएगा, बस रोज देखते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।